इंदुमती की मूर्छा अब टूट चुकी है और वह उठने का प्रयास कर रही है, लेकिन राजवैद्य उन्हें विश्राम करने का आग्रह करते हैं। राजकुमारी की दृष्टि जब विजय कुमार पर पड़ती है तो वह अत्यंत प्रसन्न हो उठती है, परंतु शर्म और लज्जा के कारण अपना मुख दूसरी ओर फेर लेती है। विजय कुमार धीरे से इंदुमती से पूछते हैं, कैसी हो इंदुमती? इंदुमती विजय कुमार की ओर एक नजर डालते हुए शांत स्वर में उत्तर देती है, मैं ठीक हूं, लेकिन आप यहाँ मेरे कक्ष में कैसे आए और यह वृद्ध व्यक्ति कौन है? इंदुमती की दृष्टि अपने माता पिता पर पड़ती है और वह चिंतित स्वर में पूछती है, माँ, पिताजी, आप सब इतने विषादपूर्ण क्यों दिख रहे हैं? राजा आयुष्मान ने इंदुमती को उसके विषदंश से लेकर पुनर्जीवन तक की समस्त घटना का वर्णन किया। इंदुमती ने धीरे से कहा, हाँ पिताजी, मुझे थोड़ा थोड़ा स्मरण हो रहा है। प्रियंवदा के साथ मैं वाटिका में पुष्प चुनने गई थी, लेकिन उसके पश्चात क्या हुआ यह धुंधला है। राजबरजी इंदुमती से अधिक वार्तालाप करने से उन्हें रोकते हुए उसे विश्राम करने का परामर्श देते हैं और उसे एक औषधि पिलाते हैं। रानी देवी माँ अपनी प्रिय पुत्री को वृद्धा के रूप में देखकर विह्वल हो उठती है और अश्रुपूरित नेत्रों से कक्ष से बाहर आकर दास दासियों को आदेश देती है कि महल के सभी दर्पण तुरंत हटा दिए जाएं। साथ ही वह सख्त निर्देश देती है कि भूलकर भी कोई इंदुमती के मुख पर आए परिवर्तन की बात न करे। राजकुमार वन प्रदेश की यात्रा पर जाने से पूर्व अपने पिता दिग्विजय सिंह और माता शीलवती से अनुमति लेने के लिए बल्लभगढ़ वापस आते हैं। रानी लक्ष्मी देवी इंदुमती के कक्ष में आती है और अपनी कोमल हथेली को स्नेह से इंदुमती के मस्तक पर रख देती है। इस स्पर्श से राजकुमारी को अपार आनंद मिलता है। वह मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलती है और सामने अपनी माँ को देखकर कहती है, माँ। लक्ष्मी देवी उनके पास बैठ जाती है। इंदुमती उनकी हथेलियों को अपने हाथों में लेकर धीरे से पूछती है, माँ, मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी? रानी लक्ष्मी देवी उसकी चिंता को देख समझ जाती है, लेकिन उससे पहले इंदुमती की नजर उनकी झुर्रियों वाली हथेलियों पर पड़ जाती है। वह आश्चर्य से कहती है, माँ, आपके हाथों में इतनी सारी झुर्रियां कैसे आ गईं? ये तो बूढ़ी नानी जैसे दिख रहे हैं। इंदुमती की बात सुनकर लक्ष्मी देवी की आंखों में अश्रुधारा बह निकलती है और वह पीछे मुड़कर रोने लगती है। इंदुमती अपनी माँ को सांत्वना देते हुए कहती है, ओह माँ, आप दुखी मत होइए। आपके हाथ भले ही बदल गए हों, लेकिन आपकी सुंदरता आज भी चांदने की तरह है, जिससे चंद्रमा भी फीका लगने लगता है। वह अपनी रोती हुई माँ को हंसाने का प्रयास करती है। तभी महाराज कक्ष में प्रवेश करते हैं और साथ में राजवैद्य भी आते हैं, जो इंदुमती को औषधि पिलाते हैं। लक्ष्मी देवी उसे कुशलता से औषधि पिला देती है और राजकुमारी गहरी नींद में सो जाती है। राजवैद्य कहते हैं, पर्याप्त नींद लेने से इंदुमती के स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार होगा। इंदुमती अभी भी अपने कक्ष से बाहर नहीं जाती थी और केवल उसकी सखी प्रियंवदा को उससे मिलने की अनुमति थी। महल के सभी लोगों को सख्त आदेश दिया गया था कि इंदुमती के शरीर में आई वृद्धता की बात उससे छुपाई जाए। इंदुमती को पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहनाए जाते थे ताकि उसकी झुर्रियां छिपी रहे। एक दिन जब प्रियंवदा इंदुमती के बालों को संवार रही थी, इंदुमती ने उससे कहा, प्रियंवदा, मैंने बहुत दिनों से दर्पण नहीं देखा है, जरा मुझे दर्पण ला दो। इंदुमती के इस आदेश पर प्रियंवदा हड़बड़ा गई। उसके हाथ से कंघी गिर गई। वह असमंजस में पड़ गई कि वह रानी की आज्ञा का पालन करे या अपनी सखी की इच्छा पूरी करे। इंदुमती के बार बार दर्पण मानने पर प्रियंवदा का मन विचलित हो उठा। वह घबराई हुई कंघी उठाने लगी। इंदुमती जब कंघी उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है तो वह अपनी उंगलियों में पड़ी झुर्रियों को देखकर चौंक जाती है। बार बार अपनी आंखें मलते हुए वह अपनी उंगलियों को देखती है और फिर प्रियंवदा से कहती है, प्रियंवदा, मेरे हाथ सही तो है ना? मुझे ये झुर्रियों से भरे क्यों दिख रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे मेरी दृष्टि ही क्षीण हो गई हो। इंदुमती की बात सुनकर प्रियंवदा घबराते हुए कहती है, हाँ इंदुमती, आपके हाथ तो बहुत सुंदर है, शायद आपकी दृष्टि में कोई दोष है। इंदुमती कहने लगी, मैं राजवैद्य से कहूंगी कि मेरे नेत्रों का विकार शीघ्र ही ठीक करे, लेकिन प्रियंवदा, तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल स्वस्थ और मुलायम लग रहे हैं।
ये कैसे हो सकता है? प्रियंवदा के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उसे डर था कि कहीं इंदुमती को अपने वृद्ध शरीर का सच न पता चल जाए। वह जल्दी से इंदुमती के हाथ से कंघी लेती है और उनके बालों को संवारने लगती है ताकि बात वहीं समाप्त हो जाए। अरे इंदुमती, क्या आपने कभी कहा था कि आपके नेत्रों में कुछ विकार है? प्रियंवदा ने स्नेहपूर्वक पूछा। इंदुमती थोड़ी असमंजस में थी। उसके माथे पर हल्की चिंता की रेखाएं उभर आईं। सोचते सोचते उसकी शिराओं में तनाव बढ़ने लगा, जिससे सिर में तेज दर्द महसूस हुआ और वह चुप हो गई। प्रियंवदा ने उसके बाल संवारने के बाद उसे उसके शयन कक्ष में जाकर सुला दिया। कुछ समय पश्चात वन प्रदेश की यात्रा की तैयारी चल रही थी, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल सका था कि विजय कुमार को उनके माता पिता ने अनुमति दी है या नहीं। इस बीच इंदुमती धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ कर रही थी। उसकी कमजोरी धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। कभी अपनी माँ का तो कभी अपने पिता का और कभी प्रिय सखी प्रियंवदा का हाथ थामकर वह बगीचे में टहलने लगी थी। एक दिन बगीचे में टहलते हुए उसने अपनी माँ लक्ष्मी देवी से प्रश्न किया, माँ, महल में कहीं कोई दर्पण क्यों नहीं है? मुझे अपना चेहरा देखना है। इस प्रश्न ने लक्ष्मी देवी के हृदय को चीर दिया। वह अचानक भयभीत हो उठी, लेकिन अपने आप को संभालते हुए धीमे स्वर में बोली, पुत्री, तुम्हारा चेहरा तो इतना सुंदर है कि चांद भी तुम्हारे सामने फीका पड़ता है। कहते कहते लक्ष्मी देवी की आंखों में आंसू उमड़ आए, परंतु उन्होंने उन्हें छुपाते हुए इंदुमती को अपने सीने से लगा लिया। लेकिन आज इंदुमती कुछ अधिक जिद्दी हो गई थी। उसने हठपूर्वक कहा, माँ, मुझे अब अपना चेहरा देखना है, कृपया मुझे दर्पण दिखाइए। इतने में अचानक किसी गीत की सुमधुर ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। यह स्वर सुनकर इंदुमती चौंक गई, क्योंकि यह तो विजय कुमार का स्वर था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सचमुच विजय कुमार उसके सामने खड़े थे। विजय कुमार को देखकर इंदुमती के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। विजय ने लक्ष्मी देवी के चरण स्पर्श किए और उन्हें एक उपहार भेंट किया। इंदुमती ने वह भेंट स्वीकार करते हुए विजय कुमार को मुस्कुराकर धन्यवाद दिया और फिर अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं इस भेंट को अभी खोल सकती हूँ? विजय कुमार ने सहमति देते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। इंदुमती ने उपहार को खोला और उसमें से एक दर्पण निकला। लेकिन इससे पहले कि वह दर्पण देख पाती, लक्ष्मी देवी ने उसे झपटते हुए शीघ्रता से दर्पण अपने हाथों में ले लिया। इंदुमती ने अचरज से पूछा, माँ, आपने दर्पण क्यों छीन लिया? इस असामान्य व्यवहार से इंदुमती हैरान रह गई। उसने सोचा, मेरी माँ ऐसा क्यों कर रही है? लक्ष्मी देवी ने विजय कुमार की ओर मुड़कर कहा, विजय कुमार, यह कैसी भेंट है? क्या आपको नहीं पता? कहते कहते वह रुक गई। इंदुमती की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने माँ के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर कहा, माँ, मुझे सच बताओ, क्या बात छुपाई जा रही है? लक्ष्मी देवी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उनके गले में अटक गए। इंदुमती ने विजय कुमार की ओर देखा और कहा, अगर माँ नहीं बताएंगी तो आप ही मुझे बताइए, ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है? लक्ष्मी देवी ने आंखों से विजय कुमार को चुप रहने का संकेत किया, लेकिन विजय कुमार ने धीमे स्वर में कहा, क्षमा करें राजकुमारी, मैं आपको सत्य बताने से नहीं रोक सकता। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि इंदुमती को सत्य का भान हो जाए तो वही उनके लिए सर्वोत्तम होगा। विजय कुमार ने गंभीरता से कहा। इंदुमती ने अधीर होकर पूछा, कैसा सत्य? विजय कुमार ने लक्ष्मी देवी के हाथ से दर्पण लेते हुए इंदुमती के समक्ष किया और कहा, यह है सत्य। इंदुमती ने दर्पण में झांका और बुजुर्ग स्त्री का चेहरा देखकर चौंक गई। उसने विजय कुमार से पूछा, क्या यह कोई जादुई दर्पण है? इसमें किसी वृद्धा का चेहरा दिख रहा है। विजय कुमार ने कहा, यह चेहरा किसी और का नहीं राजकुमारी, ये आपका ही प्रतिबिंब है। ये सुनकर इंदुमती हंस पड़ी। मेरा चेहरा? क्या मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ? उसने फिर से दर्पण में देखा और अपने चेहरे पर हाथ फेरा। झुर्रियों से भरे चेहरे को देखकर वह चीख पड़ी और बेहोश हो गई। विजय कुमार ने उसे तुरंत गोद में उठाया और उसके कक्ष में ले गए। लक्ष्मी देवी ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, विजय कुमार, हमने आपको यह न करने के लिए कहा था। उनकी आंखों में आंसू भर आए। राजा ने लक्ष्मी देवी से कहा, शांत हो जाइए, जो हुआ वह सही था।
यह सत्य अधिक समय तक राजकुमारी से छिपाया नहीं जा सकता था। राज वैद्य द्वारा दी गई औषधि के प्रभाव से इंदुमती होश में आई, लेकिन जब उसने फिर से अपने वृद्ध चेहरे को याद किया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना चेहरा आंचल में छुपा लिया। लक्ष्मी देवी ने उसे अपने हृदय से लगाते हुए कहा, पुत्री, धैर्य रखो, सजीवन मूर्ति तुम्हारा उपचार कर रहे हैं। देखो, तुम्हारी उंगली पर औषधि का असर दिखने लगा है। परंतु इंदुमती को मां की बातों से कोई सांत्वना नहीं मिली। उसने विजय कुमार की ओर देखा और कहा, अब हमारा मिलन संभव नहीं है विजय कुमार, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। आप अपने राज्य लौट जाइए और किसी सुंदर स्त्री से विवाह कीजिए। इंदुमती की बात सुनकर विजय कुमार व्यथित हो गए। उन्होंने उसका हाथ थामकर दृढ़ स्वर में कहा, इंदुमती, मैंने तुमसे हृदय से प्रेम किया है। हमारा बंधन शारीरिक नहीं है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हमने एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया है। राजकुमारी, जो आंचल में चेहरा छुपाए रो रही थी, कहने लगी, ये सब पुरानी बातें हैं। अब मैं वो इंदुमती नहीं हूं जो पहले थी। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे जीवन में दुख का कारण नहीं बनना चाहती। मैं अपने सारे वचन वापस लेती हूँ। विजय कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने ये निर्णय लिया है तो ठीक है, क्योंकि अब कोई शक्ति हमें अलग नहीं कर सकेगी। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। विजय कुमार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अन्यथा मुझे हर क्षण यही चिंता सताती थी कि कहीं कोई दूसरा राजकुमार मेरी इतनी सुंदर इंदुमती को न छीन ले जाए। लेकिन अब मेरी सारी शंकाएं समाप्त हो गई हैं। विजय कुमार की इन प्रेम में डूबी हुई बातें सुनकर इंदुमती का हृदय भारी हो गया। आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे स्वर में कहा, आप क्यों नहीं समझते विजय कुमार, इस दुनिया में लोग दूसरों की पीड़ा देखकर दुखी भी होते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत है जो इसका मजाक उड़ाते हैं। मैं आपको किसी की हंसी का विषय नहीं बनने दूंगी। आप चले जाइए। विजय कुमार ने निराशाजनक स्वर में कहा, मैं चला जाऊंगा। राजकुमारी के इन शब्दों से उसका हृदय टूट गया और उसने आक्रोश में अपने हाथों को बिस्तर पर पटक दिया। यह देखकर लक्ष्मी देवी का हृदय कांप उठा। वे तुरंत अपनी पुत्री को सीने से लगाते हुए प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। चुप हो जा मेरी बेटी, धैर्य रख, सब ठीक हो जाएगा। सजीवन मूर्ति जी ने बहुत प्रभावी औषधि से तुम्हारा उपचार शुरू कर दिया है। देखो, तुम्हारी उंगली पर औषधि का असर हो रहा है। लक्ष्मी देवी ने इंदुमती को उसकी उंगली दिखाते हुए कहा। इंदुमती ने अपनी उंगली को ध्यान से देखा, जो पहले से कहीं अधिक सुंदर लग रही थी। वह आश्चर्य से बोली, क्या ये वही उंगली है जो पहले झुर्रियों से भरी थी? राजभर जी ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, हाँ राजकुमारी, महान वैद्य सजीवन मूर्ति जी की औषधि अद्भुत होती है और इसी कारण हमने उनसे आपके उपचार का आग्रह किया। इंदुमती ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, तो फिर वैद्य जी ने मेरे चेहरे की झुर्रियां क्यों नहीं हटाई? राजभर जी ने उत्तर दिया, राजकुमारी, इसके दो मुख्य कारण है। पहला यह है कि किसी भी औषधि का परीक्षण सबसे पहले शरीर के छोटे से हिस्से पर किया जाता है। दूसरा यह कि इस औषधि की बहुत अधिक मात्रा चाहिए होगी, क्योंकि आपका पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा है और वैद्य जी के पास इतनी औषधि उपलब्ध नहीं थी। इंदुमती अब समझ चुकी थी। उसकी आंखों में रोष थम चुका था और वह ध्यान से राजवैद्य की बातें सुन रही थी। उसने धीरे से कहा, तो यह निश्चित ही कारगर साबित होगी। राजभर जी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, जी राजकुमारी, यह औषधि हिमालय की घाटियों से बहने वाली नदियों से सिंचित क्षेत्र में उगने वाले कदर नामक पौधे के पुष्पों से तैयार की जाती है। ये पुष्प केवल वर्षा ऋतु में एक बार खिलते हैं। इंदुमती ने चिंतित स्वर में कहा, वर्षा ऋतु में? यानी कि अब औषधि बनने में काफी समय लगेगा। राजभर जी ने गंभीरता से कहा, जी राजकुमारी। इंदुमती ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तब तक मुझे इस वृद्धा के रूप में ही रहना होगा। निश्चय ही यह मेरे पिछले जन्म के किसी पाप का फल है, जिसे मुझे इस जीवन में भुगतना पड़ रहा है। जो विधि का विधान है उसे तो स्वीकार करना ही होगा। ईश्वर की कृपा के प्रति इंदुमती अत्यधिक कृतज्ञ थी कि उसने उसे मृत्यु के मुंह से खींचकर पुनः जीवन दान दिया। उसे न केवल जीवन लौट आया, बल्कि उसके रोग को भी समाप्त करने का प्रबंध किया। इंदुमती ने हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद कहा
उसके इस सकारात्मक दृष्टिकोण ने कक्ष में उपस्थित सभी लोगों को थोड़ी राहत दी। राजा आयुष्मान, रानी लक्ष्मी देवी और विजय कुमार इंदुमती को सूचित करते हैं कि विजय कुमार के पिता दिग्विजय सिंह और माता शीलवती ने राजकुमारी को उनके साथ ले जाने की स्वीकृति दे दी है। साथ ही उन्होंने इंदुमती के शीघ्र स्वस्थ होने की मंगल कामना भी की है। राजा, रानी लक्ष्मी देवी और विजय कुमार इस अनुमति के लिए उनके माता पिता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इंदुमती विजय कुमार के इस समर्पण से अत्यंत प्रसन्न होती है। हालांकि विजय कुमार ने कहा कि यदि दुर्भाग्यवश इंदुमती अपने पुराने स्वस्थ और सुंदर रूप को पुनः प्राप्त न कर सकी तो भी वह उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। विजय कुमार ने उसे यह आश्वासन दिया और इंदुमती से अपने प्रयासों को जारी रखने का अनुरोध किया। इंदुमती, यदि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को फिर से नहीं पा सकी तो मैं संजीवन मूर्ति जी से यह अनुरोध करूंगा कि मुझे ऐसी अवधि प्रदान करें जिसमें मैं भी किसी विरोध के बजाय शांति देख सकूं। हम दोनों बूढ़े हो चुके होंगे, फिर किसी जंगल में एक कुटिया बनाकर सभी चिंताओं से मुक्त हो शांति और आनंद से जीवन बिताएंगे। विजय कुमार के विरोधी होने की बात सुनते ही इंदुमती भीतर से अस्थिर हो गई। उसने तुरंत विजय कुमार के होठों पर अपनी उंगली रख दी ताकि वह और कुछ न बोले, लेकिन डरते हुए उसने अपनी उंगली पीछे खींच ली। अपनी उंगली की हालत देखकर विजय कुमार उसके दिल के दर्द को भांप गया और उसने इंदुमती के झुर्रियों से भरे हाथों को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सुमति, मैंने तुमसे हमेशा प्रेम किया है। मैं तुम्हारे हर सुख दुख का सच्चा भागीदार रहूंगा। किसी भी विपत्ति में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर विजय कुमार ने इंदुमती को अपने गले से लगा लिया। उसका यह निश्चय इंदुमती के हृदय में शांति भर देता है और वह पूरी तरह से आश्वस्त हो जाती है। एक दिन प्रियंवदा ने इंदुमती को बताया कि प्रेम बाधा का विवाह तय हो गया है और वह जल्द ही अपनी ससुराल चली जाएगी। इस बात से पहले तो इंदुमती थोड़ी उदास हो गई कि उसकी प्यारी सखी और सहचरी विवाह के बाद उससे दूर हो जाएगी, लेकिन फिर उसने प्रेम बाधा के उज्जवल भविष्य के लिए उसे शुभ कामनाएं दी। प्रियंवदा ने उससे कहा, तुम्हें मेरे विवाह में अवश्य आना होगा। इंदुमती अपनी हथेली से चेहरा ढकते हुए धीमी आवाज में कहती है, प्रियंवदा, मैं तुम्हारे विवाह में शामिल नहीं हो पाऊंगी। वर्तमान हालात में मैं तुम्हारी सखी से अधिक तुम्हारी दादी जैसी प्रतीत होती हूँ। इंदुमती की इस पीड़ा में भी छिपा मजाक दोनों सखियों को पुरानी यादों में ले जाता है, जब वे एक दूसरे के विवाह को लेकर हंसी मजाक किया करती थी। प्रियंवदा की आंखें भर आती है और वह हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती करती है, हे प्रभु, मैंने जो भी व्रत, उपवास, तीर्थ और पूजा की है उसका फल मेरी सखी इंदुमती को मिले, वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। इस बीच राजकुमारी के साथ वन प्रदेश की यात्रा का समय नजदीक आ चुका था। संजीवन मूर्ति जी ने विजय कुमार को दवाई प्राप्त करने का नक्शा, दिशा और मार्ग समझाते हुए उन्हें कंदर पुष्प की पहचान भी कराई। उसका चित्र भी दिखाया ताकि उसे ढूंढने में कोई कठिनाई न हो। विजय कुमार ने संजीवन मूर्ति जी के हर निर्देश को ध्यानपूर्वक सुना। जब विजय कुमार महाराज आयुष्मान से विदा लेने पहुंचे तो महाराज ने उन्हें पर्याप्त धनराशि दी, जिसे विजय कुमार ने यह कहकर अस्वीकार करने का प्रयास किया कि उनके पास मार्ग के लिए पर्याप्त धन है, लेकिन महाराज ने जिद करके उन्हें मुद्रा थमा दी। इसके साथ ही महाराज ने अपने सिपाहियों की एक छोटी टोली भी विजय कुमार के साथ भेजने का आदेश दिया, मगर विजय कुमार ने यह कहते हुए सिपाहियों की मदद लेने से इनकार कर दिया, महाराज, इस यात्रा को एक साधारण यात्री की तरह ही पूरा करना उचित होगा। यदि सिपाही साथ होंगे तो राह में कई बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं और हमें इस कार्य को अत्यंत गुप्त रखना होगा ताकि कोई शत्रु इस अवसर का लाभ न उठा सके। विजय कुमार की सूझबूझ देखकर महाराज आयुष्मान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, इंदुमती, आपकी एकमात्र संतान है और मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ है। इस विदाई के क्षणों में रानी लक्ष्मी देवी अत्यधिक भावुक हो गई। उन्होंने इंदुमती को कभी अपने से दूर नहीं होने दिया था, क्योंकि इंदुमती ही उनके जीवन का आधार थी। इंदुमती को पहले वहीं खिलाया करती थी। उसके बिना इंदुमती एक निवाला भी मुंह में नहीं डालती थी।
इंदुमती के बिना जीने की कल्पना ही असंभव थी। यही सोचकर रानी लक्ष्मी देवी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। राजा आयुष्मान अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए बोले, रानी, इंदुमती ही हमारी जीवन रेखा है। उसे देखकर ही हमारी सांसें चलती हैं। उसके बिना जीना असंभव है, परंतु हमें अपनी पुत्री के भले के लिए उसे दूर भेजना ही होगा। आप हंसते हुए उसे आशीर्वाद दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि इंदुमती और विजय कुमार की कोशिशें सफल हों और उनके मार्ग में कोई अड़चन न आए। राजा के ये शब्द सुनकर रानी लक्ष्मी देवी शांत हो जाती है और इंदुमती और विजय कुमार को सफल भविष्य का आशीर्वाद देते हुए उनके प्रयासों में सफलता की कामना करती है। राजवैद्य ने राजकुमारी को औषधियों की एक थैली दी और उन्हें नियमित रूप से सेवन करने का निर्देश दिया, जिसे इंदुमती बड़े ध्यान से सुन रही थी। विजय कुमार बहुत ही सीमित सामान के साथ एक अत्यंत तेज रफ्तार अश्वगतिमान पर सवार हो जाते हैं। इंदुमती भी उनके पीछे बैठ जाती है। वे दोनों अपनी यात्रा का प्रारंभ करते हैं। अश्वगतिमान अपने नाम के अनुरूप तीव्र गति से दौड़ता है और कुछ ही समय में विजय कुमार और इंदुमती भानगढ़ की सीमाओं को पार कर जाते हैं। दिन भर की यात्रा के बाद रात होने पर विजय कुमार एक सराय में ठहरने की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने पहले अश्वगतिमान के लिए चारे का इंतजाम किया और फिर सराय के अन्य यात्रियों से बातचीत शुरू की। एक यात्री ने बताया कि सराय में रहने की सुविधाएं अत्यंत खराब है, लेकिन सराय के ऊपरी हिस्से में रहने वाले मालिक की 10 वर्षीय पुत्री हिमाद्री हर रात जोर जोर से रोती है। दिन में भी वह रोती है, पर रात में उसकी चीखें अधिक गूंजती हैं। विजय कुमार ने पूछा, हिमाद्री के रोने की वजह क्या है? एक यात्री ने बताया, कुछ समय पहले उसकी 100 वर्षीय दादी का निधन हो गया। हिमाद्री का अपनी दादी से विशेष लगाव था। वह अपनी माँ से अधिक अपनी दादी के साथ रहती थी, उन्हीं के हाथ से भोजन करती थी और रात को उन्हीं के पास सोती थी। अब दादी के चले जाने से हिमाद्री बेहद दुखी है और सही से भोजन भी नहीं कर रही है। बस वह हर समय यही कहती है, मुझे दादी चाहिए, मुझे दादी के पास जाना है। इतना सुनते ही विजय कुमार को बुलाने के लिए एक व्यक्ति आता है। इंदुमती को देखकर वहां उपस्थित सभी यात्री उन्हें माताजी कहकर पुकारते हैं। यह सुनते ही इंदुमती के हृदय में एक टीस उठती है। जिनकी उम्र उनके पिता के समान थी, वे भी उन्हें माताजी कह रहे थे। विजय कुमार उन यात्रियों से वृद्धावस्था के विषय में बात करना चाहते थे, लेकिन इंदुमती ने उन्हें किसी भी प्रकार का उल्लेख न करने का संकेत दिया। इसके बाद वह यात्रियों को आशीर्वाद देते हुए वापस अपने कक्ष की ओर लौट आईं। अन्य यात्री विजय कुमार से यह पूछते हैं, क्या तुम अपनी वृद्धा दादी को तीर्थ यात्रा पर ले जा रही हो? असमंजस में पड़े विजय कुमार ने हाँ कह दिया और फिर इंदुमती के पास अपने कक्ष में लौट आए। कक्ष में प्रवेश करते ही इंदुमती ने परिहास करते हुए कहा, आओ विजय कुमार। उनके इस मजाकिया संबोधन पर विजय कुमार ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इंदुमती ने उत्तर दिया, अब हम दोनों प्रेमी प्रेमिका तो नहीं लगते। मैं तो तुम्हारी दादी जैसी प्रतीत होती हूँ, इसलिए जो यह समझे वही हमारे लिए उचित है। यदि किसी को हमारे विवाहित होने का संदेह हो गया तो लोग इसे गलत समझेंगे। इस तरह के सफर में हमें सतर्क रहना चाहिए। फिर दोनों अलग अलग बिस्तरों पर लेट गए और दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में सो गए। हालांकि कुछ ही देर बाद सराय की नीरवता को चीरती हुई हिमाद्री की रोने की आवाज ने न केवल इंदुमती और विजय कुमार बल्कि सराय में ठहरे सभी यात्रियों की नींद को भंग कर दिया। विजय कुमार ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की, लेकिन हिमाद्री का विलाप थमने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार वह सराय के मालिक के कक्ष की ओर बढ़ गए। हिमाद्री की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी और बीच बीच में वह कहती जा रही थी, मुझे मेरी दादी के पास जाना है, दादी को बुलाओ। विजय कुमार ने दरवाजा खटखटाया और सराय के मालिक ने दरवाजा खोला। विजय कुमार को देखकर उन्होंने माफी मांगी, मानो हिमाद्री के रोने से उनकी नींद में खलल पड़ गया हो। विजय कुमार ने उनसे पूछा, क्या मैं हिमाद्री से मिल सकता हूँ? सराय मालिक ने स्वीकृति दी और विजय कुमार उसके पास जाकर बैठ गए। उन्होंने हिमाद्री से पूछा, क्या तुम्हें अपनी दादी की बहुत याद आ रही है? हिमाद्री ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन इस बार वह रोना बंद कर चुकी थी। अब उसकी आवाज थमी हुई थी।
केवल सिसकियों की गूंज रह गई थी। विजय कुमार ने कहा, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी दादी से मिलवा दूं तो क्या तुम शांत हो जाओगी? हिमाद्री ने फिर सिर हिला दिया, परंतु अब उसका रोना थम चुका था। वह अत्यधिक रोने के कारण कमजोर हो चुकी थी। उसका गला सूख चुका था और उसे खांसी आने लगी थी। विजय कुमार के इशारे पर हिमाद्री की गर्भवती मां पानी लेकर आई, पर हिमाद्री ने पीने से इनकार करते हुए कहा, पहले मेरी दादी को लाओ। विजय कुमार ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी दादी को लाने की कोशिश करता हूं। इस पर हिमाद्री के माता पिता ने विस्मय से पूछा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी हिमाद्री ने बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, लेकिन मुझे वैसी नकली दादी नहीं चाहिए जैसी बाबा लेकर आए थे, मुझे असली वाली दादी चाहिए। जय कुमार अहमद अली के पिता ने नकली दादी का जिक्र करते हुए प्रश्न किया, जो किसी औरत को माद्री को शांत कराने के लिए दादी बनाकर लाए थे, परंतु माद्री ने तुरंत पहचान लिया कि यह उसकी असली दादी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी असली दादी अति वृद्ध थी। दरअसल यह औरत माद्री की दादी नहीं थी, बल्कि विजय कुमार की दादी थी, जो हिमाद्री की दादी भी हुआ करती थी। विजय कुमार की दादी माद्री को बहुत स्नेह करती थी, क्योंकि जब विजय उन्हें दादी बुलाता था तब माद्री भी ऐसा ही करती थी। अब विजय कुमार के सामने समस्या यह थी कि इतनी वृद्ध महिला को कहां से ढूंढे। इस बीच माद्री का रोना फिर से तेज हो गया। विजय कुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हिमाद्री, मैं नकली नहीं, असली वाली दादी लेकर आता हूं। ठीक है? यह सुनकर मंत्री के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई और उसने धीरे से अपने आंसू पोंछ लिए। विजय कुमार ने माद्री के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटिया, मैं अभी असली दादी को लेकर आता हूं। फिर विजय कुमार ने माद्री के माता पिता को अपने कमरे में आने का संकेत दिया। जब विजय कुमार हिमाद्री के माता पिता को अपने कक्ष में लाए, तब उन्होंने उनका परिचय इंदुमती से कराया। विजय ने इंदुमती को हिमाद्री की स्थिति समझाई और इंदुमती ने अपनी बुद्धिमत्ता और समझ से तत्काल यह भांप लिया कि उन्हें क्या करना है। हिमाद्री की दादी को वह अच्छी तरह जान चुकी थी, जो उसकी बेहद प्रिय थी। इंदुमती ने थोड़ी ही देर में हिमाद्री के पिता से उसकी दादी के वस्त्र मंगवाए और उन्हें धारण कर लिया। दादी के साधारण श्वेत वस्त्र, मस्तक पर चंदन का तिलक और हाथों में रुद्राक्ष की माला, इन्हें पहनकर इंदुमती दादी की हूबहू प्रतिमूर्ति लगने लगी। उनके झुर्रियों भरे चेहरे और धीमे कदमों को देख हिमाद्री के पिता आश्चर्यचकित रह गए। इंदुमती बिल्कुल उनकी दादी की तरह प्रतीत हो रही थी। विजय कुमार के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई और वे इंदुमती को लेकर हिमाद्री के पास पहुंचे। इंदुमती ने कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि हिमाद्री बिस्तर पर लेटी रो रही थी और उसकी मां उसे समझाने का प्रयास कर रही थी। इंदुमती ने एक इशारे से उसकी मां को बाहर जाने का संकेत दिया। हिमाद्री, जो इंदुमती को अपनी दादी के रूप में देख रही थी, तुरंत दौड़कर उनके चरणों में लिपट गई और भावुक होकर बोली, दादी, दादी, मेरी प्यारी दादी, आप मुझे छोड़कर कहां चली गई थी? बापू कह रहे थे कि आप भगवान के पास चली गईं। इंदुमती ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मेरी चिड़िया, मैं तो भगवान जी से एक जरूरी काम करने गई थी। वे बोले कि तुम्हारी चिड़िया तुम्हें बहुत याद कर रही है, इसलिए तुम्हें वापस जाना होगा। देखो, मैं फिर से तुम्हारे पास आ गई हूँ। हिमाद्री ने इंदुमती के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, दादी, आपने मेरे चंदन का टीका क्यों नहीं लगाया? इंदुमती मुस्कुराते हुए बोली, सुबह लगा दूंगी मेरी चिड़िया। अभी तो मैं तुम्हारे लिए शक्कर भात बनाने जा रही हूँ, जो तुम्हें बहुत पसंद है। ये सुनते ही हिमाद्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने चहकते हुए कहा, शक्कर भात? दादी, मैंने इसे बहुत दिनों से नहीं खाया। जो कोई मुझे मीठा खाने नहीं देता, पर आप हमेशा मुझे चुपके से शक्कर भात खिला देती हो। इंदुमती हंसते हुए बोली, तुम यहीं बैठो, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए शक्कर भात बनाकर लाती हूँ। तुम्हारी माँ भी यहाँ नहीं है, मैं तुम्हें तुरंत खिला दूंगी। हिमाद्री ने खिलखिलाते हुए कहा, ठीक है दादी, मैं यहीं बैठी हूँ, आप जल्दी से ले आइए, मुझे बहुत भूख लगी है। माधुरी के पिता ने सभी आवश्यक बातों को अच्छी तरह से जान लिया था। वह रसोई की ओर ऐसे बढ़ी मानो सालों से इसी घर में रह रही हो। इंदुमती ने अपने हाथों से थोड़ा सा शक्कर भात पकाया और हिमाद्री को बड़े प्रेम से खिलाया। फिर बोली, अच्छा मेरी प्यारी, अब तुझे अपनी नौकरी और दोस्तों की कोई नई कहानी सुनाऊं?
हेमाद्री ने इंदुमती के गले में अपनी नन्ही बाहें डाल दी और कहा, दादी, केवल आप ही तो मुझे कहानी सुनाती हो, बाकी सब वीर बालिकाओं की कहानियां सुनाते हैं। इंदुमती ने अवसर देखकर कहा, मेरी चिड़िया, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। हेमाद्री ने उत्सुकता से कहा, हाँ दादी, बोलो। इंदुमती ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मेरा यह शरीर बहुत बूढ़ा हो गया है। देख, पूरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई है, दर्द बहुत होता है और चलने के लिए भी सहारे की जरूरत पड़ती है। आंखें भी अब पहले जैसी तेज नहीं रही, कमर भी अब झुक गई है और दर्द करती है। इतना कहते कहते इंदुमती की आंखों में आंसू छलक आए। हेमाद्री ने मासूमियत से कहा, दादी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन क्यों ना तुम भी मेरी तरह छोटी और सुंदर हो जाओ, फिर तुम बिल्कुल मेरे जैसी ताकतवर और खूबसूरत बन जाओगी। इंदुमती ने तुरंत कहा, हाँ, इसलिए तो मैं भगवान जी के पास गई थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे भी तुम्हारी जैसी सुंदर गुड़िया बना दे। अभी तो मैं इस सफेद साड़ी से ऊब चुकी हूँ, मुझे भी सुंदर लहंगा चुनरी पहननी है, स्वादिष्ट मिठाइयाँ खानी है, और तब मैं भी मजबूत और ताकतवर हो जाऊंगी। हेमाद्री ने खुशी से कहा, दादी, भगवान जी आपको सच में मेरी जैसी छोटी सुंदर गुड़िया बना देंगे? इंदुमती ने धीमे स्वर में कहा, भगवान जी कुछ भी कर सकते हैं। हेमाद्री ने भोलेपन से कहा, तो फिर तुम भगवान जी के पास जाओ और उनसे कहो कि मुझे भी मेरी दादी को छोटी सी सुंदर गुड़िया बना दे। इंदुमती मन ही मन मुस्कुरा उठी। उसकी योजना धीरे धीरे सफल हो रही थी। वह बोली, लेकिन मेरी चिड़िया, मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे फिर से छोटी सी सुंदर गुड़िया बनने में काफी दिन लगेंगे। हेमाद्री ने हंसते हुए कहा, तो लगने दो दादी, तुम चली जाओ, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, मैं खाना भी खाऊंगी। इंदुमती की आंखों में राहत की चमक आ गई। वह बोली, लेकिन मेरी प्यारी, अगर तुम रोने लगी तो भगवान जी मुझे बिना सुंदर बनाए ही वापस भेज देंगे। हेमाद्री ने आश्वस्त होकर कहा, नहीं दादी, इस बार मैं नहीं रोऊंगी। फिर हेमाद्री इंदुमती की गोद में लेट गई और कहा, मैं अपनी सहेली वर्षा को बताऊंगी कि मेरी दादी मरी नहीं है, बल्कि भगवान जी के पास छोटी सी सुंदर गुड़िया बनने गई है। पिछली बार वर्षा ने कहा था कि तुम्हारी दादी मर गई, झूठी कहीं की। इंदुमती ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, भगवान जी के पास बहुत सी बूढ़ी दादियां गई हैं, जो छोटी सुंदर गुड़िया बनने के लिए इंतजार कर रही है, इसीलिए मुझे भी थोड़ी देर लगेगी। हेमाद्री ने कहा, देर लगने दो दादी, तुम जाओ और छोटी सी सुंदर सी बनकर मेरे पास वापस आना। इंदुमती ने पूछा, तुम सच में नहीं रोगी? हेमाद्री ने जोर देकर कहा, बिल्कुल नहीं, संकटा माता की कसम। इंदुमती ने उसे गले लगाते हुए कहा, ठीक है मेरी प्यारी चिड़िया। हेमाद्री खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसकी दादी का बूढ़ा शरीर बदलकर फिर से सुंदर बनेगा, ये सोचकर वह बेहद खुश थी। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और बोली, दादी, आप तो मुझे नौकरी और नामिनी की कहानी सुनाने वाली थी। इंदुमती ने हंसते हुए कहा, सुनाऊंगी, लेकिन मुझे पता है कि तुम कहानी सुनते सुनते सो जाओगी, और फिर जब सुबह होगी तो मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। हेमाद्री ने मासूमियत से कहा, हाँ दादी, पता है आप भगवान जी के पास जाओगी, अब आप कहानी सुनाओ। हेमाद्री के इस भोलेपन पर इंदुमती को बेहद प्यार आया। उसने मन ही मन तय किया कि वह एक दिन फिर से हेमाद्री से जरूर मिलेगी। इंदुमती ने बड़ी तल्लीनता से कहानी सुनानी शुरू की और छोटी हेमाद्री कहानी सुनते सुनते गहरी नींद में सो गई, जैसे उसे उस कहानी का बेसब्री से इंतजार था। कहानी वही थी जो उसके पिता ने पहले ही सुनाई थी और इंदुमती को भी पहले से पता थी। जब कहानी खत्म हुई तो इंदुमती ने बेहद कोमलता से सोई हुई हिमाद्री को अपनी गोद से उठाकर बिस्तर पर सुला दिया। स्वर्गीय दादी के जाने के बाद वह पहली बार इतनी सुकून भरी नींद सो रही थी। इसी बीच जैसे ही इंदुमती उठने लगी, कमरे में अचानक माधुरी के माता पिता प्रवेश कर गए। उनकी आंखें भावुकता से भरी हुई थी। उन्होंने सोई हुई हिमाद्री को देखा और धन्यवाद में हाथ जोड़ दिए। इंदुमती मुस्कुराते हुए हिमाद्री का हाथ थामकर बाहर आई और विजय कुमार के पास अपने कमरे में लौट आई। विजय कुमार, जो कमरे में पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, इंदुमती को देखकर तुरंत खड़े हो गए और अधीरता से पूछा, हिमाद्री ने तुम्हें पहचाना तो नहीं? इंदुमती ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वह मुझे अपनी दादी ही समझ रही थी,
उसके पिता ने जो कुछ भी दादी के बारे में बताया था वह सब मैंने अच्छे से याद कर लिया था। जैसे वह उसे बुलाती थी, खाना खिलाती थी, पहनाती थी और कहानियां सुनाती थी, वह सब बातें मैंने ध्यान से याद कर ली। विजय कुमार ने प्रशंसा भरे स्वर में कहा, बहुत बढ़िया, लगता है तुम बच्चों को संभालने में माहिर हो गई हो। मुझे यकीन है एक दिन तुम बहुत अच्छी माँ बनोगी। इंदुमती शर्मा गई और लज्जा से मुस्कुराते हुए बोली, माँ बाद में बनूंगी, अभी तो मैं दादी बनकर आनंद ले रही हूं। फिर उन्होंने विषय बदलते हुए कहा, अब हमें सो जाना चाहिए, कल सुबह जल्दी यात्रा पर निकलना है। विजय कुमार मुस्कुराए और अपनी करवट बदलकर सो गए। दोनों बेहद थके हुए थे, इसलिए जल्दी ही नींद में डूब गए। सुबह की पहली किरण के साथ ही विजय कुमार की आंख खुल गई। सराय में हलचल शुरू हो चुकी थी। वह चुपचाप उठे और कमरे से बाहर चले गए। कुछ यात्री जाग चुके थे, जबकि कई अभी भी अपने कमरों में सो रहे थे। विजय कुमार ने सराय के अस्तबल में जाकर गतिमान के पास जाकर उसके शरीर पर हाथ फेरा। घोड़ा विजय को देखकर खुशी से हिनहिनाने लगा और अपने आगे के पैर उठाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। विजय कुमार ने हंसते हुए कहा, क्या भूख लगी है? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए चारा लेकर आता हूँ। कुछ लोगों से जानकारी लेकर उन्होंने घोड़े के लिए ताजा चारा लिया और वापस लौटे। जब वह कमरे में वापस आए तो इंदुमती भी जाग चुकी थी। विजय कुमार ने स्नान किया और तब तक सराय के मालिक और उनकी पत्नी उनके लिए नाश्ता लेकर आ गए। इंदुमती ने उन्हें भीतर बुलाया और सराय के मालिक ने कृतज्ञता से हाथ जोड़ते हुए कहा, आपकी वजह से कल रात मेरी बेटी ने खाना खाया और चैन से सोई, वरना उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि हमें डर था वह एक दिन हमें छोड़ न दे। सराय की पत्नी ने भावुक होकर कहा, आप दोनों का हम पर बहुत बड़ा उपकार है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी बेटी ने आपकी मदद से ही खाना खाया। इंदुमती ने नम्रता से कहा, अरे नहीं, इसमें कोई उपकार नहीं है। अगर हम किसी के काम आ सके तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सराय की पत्नी ने इंदुमती की ओर नाश्ता बढ़ाया और उनके यात्रा के लिए कुछ भोजन भी दिया। विजय कुमार ने सराय के मालिक को धन्यवाद देते हुए किराया बढ़ाया, मगर मालिक ने विनम्रता से किराया लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आपसे एक रात्रि का किराया नहीं ले सकता। बस मेरी इतनी विनती है कि जब भी आप इस ओर से गुजरे हमें दर्शन का सौभाग्य जरूर दे। विजय कुमार ने उसके निवेदन को मानते हुए विदा ली और अपने घोड़े गतिमान पर सवार हो गए। इंदुमती भी पीछे बैठी और दोनों ने आगे की यात्रा प्रारंभ की। गतिमान पर विजय कुमार का विश्वास ऐसा था मानो घोड़ा नहीं, कोई पुराना साथी हो। इसी भरोसे ने उसे इंदुमती के साथ हिमालय के गहरे वनों में इस साहसिक यात्रा पर निकलने का आत्मबल दिया था। तेज हवाओं को चीरता हुआ गतिमान विजय कुमार और इंदुमती को कुन्नलपुर ले आया, जो धनवान व्यापारियों का नगर था। इस नगर की विशिष्टता यह थी कि यहाँ आए यात्रियों को निंदाउच्च शुल्क भोजन और आवास की व्यवस्था मिलती थी। विजय कुमार ने एक सुंदर अतिथिशाला में एक कक्ष लिया और फिर नगर दर्शन के लिए निकल पड़े। काफी समय बाद जब वे लौटे तो उन्होंने गतिमान को अस्तबल में बांध दिया और अपने कक्ष में आ गए, जहां इंदुमती पहले से ही प्रतीक्षारत थी। विजय कुमार ने कुंडलपुर के बारे में उत्साहित होकर बताया, ये नगर अद्भुत है। यहाँ के लोगों का स्वभाव और व्यवहार देखकर लगता है मानो राम राज्य में प्रवेश कर लिया हो। यहाँ छल कपट, ईर्ष्या और द्वेष से दूर शांति और संतोष की भावना व्याप्त है। नगर की शोभा देखते ही बनती है। ऐसा लगता है मानो कुबेर और महालक्ष्मी माता स्वयं यहाँ विराजमान है। इंदुमती बड़े ध्यान से विजय कुमार के चेहरे को देखती रही, उनके शब्दों को गहराई से आत्मसात करती रही। तभी विजय कुमार को कुछ याद आया और उन्होंने कहा, इंदु, कल तो तुम्हारा जन्मदिन है। इंदुमती ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ, लंबी यात्रा के कारण मुझे ध्यान ही नहीं रहा। विजय कुमार मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, और कल सोमवार भी है। याद है ना, हम हर सोमवार को शिव मंदिर में मिलते थे। उनकी बात सुनते ही इंदुमती बीते दिनों की स्मृतियों में खो गई। हाँ विजय, मुझे सब याद है। विजय कुमार ने खुशी से कहा, तो फिर कल हम वही पुराने दिनों को याद करेंगे। यहाँ शिव मंदिर के पास माँ गंगा का निर्मल जल बह रहा है। कल वहीं स्नान करेंगे और फिर भोले बाबा के दर्शन करेंगे।
विजय के इस प्रस्ताव पर इंदुमती ने खुशी से तालियां बजा दी, मानो वे कोई छोटी बच्ची हो। विजय कुमार ने आगे कहा, यहाँ के लोगों से पता चला है कि इस मंदिर की बहुत महिमा है। इंदुमती ने उत्सुकता से पूछा, कैसी महिमा? विजय कुमार ने कहा, यह कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पहले कुंडलपुर एक साधारण गांव था, जहाँ अधिकांश लोग कृषि और पशुपालन करते थे। यहाँ एक गडरिया रहता था जो ईमानदारी से अपना कार्य करता था, लेकिन एक दिन उस पर एक किसान ने आरोप लगाया कि उसने उसकी श्यामा गाय का दूध चुरा लिया। इंदुमती कथा में पूरी तरह खो चुकी थी। उनकी आंखों में उत्सुकता और जिज्ञासा थी। विजय कुमार ने इंदुमती को कथा सुनाते हुए कहा, गडरिया बहुत परेशान था। उस पर इल्जाम था कि उसने श्यामा गाय का दूध चुरा लिया है, जबकि सच में वह कभी ऐसा नहीं करता। गांव के पशुपालक ने दावा किया कि उसकी श्यामा गाय, जो बहुत दूध देती थी, अब अचानक से दूध देना बंद कर चुकी है। इंदुमती ने जिज्ञासा से पूछा, तो आखिर हुआ क्या? विजय कुमार ने उत्तर दिया, गांव के पंचों ने गडरिये को निर्दोष साबित करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। बेचारा गडरिया खुद हैरान था कि श्यामा गाय दूध क्यों नहीं दे रही है, जबकि उसने कभी उसका दूध नहीं निकाला था। गडरिये ने तब एक चालाक योजना बनाई। अगले दिन जब वह पशुओं को चराने ले गया तो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और छुपकर सब कुछ देखने लगा। उसे उम्मीद थी कि वह देख सकेगा कि किसने श्यामा गाय का दूध निकाला है, लेकिन शाम होने तक कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। तभी उसकी नजर श्यामा गाय पर पड़ी, जो अचानक विपरीत दिशा में दौड़ने लगी। गडरिया उसके पीछे पीछे दौड़ा और कुछ दूरी पर जाकर उसने देखा कि श्यामा गाय एक जगह खड़ी हो गई और उसके थनों से दूध अपने आप बहने लगा। ये देखकर गडरिया दंग रह गया। श्यामा गाय ने कुछ पल बाद वापस गायों के झुंड में लौट गई। गडरिये ने यह पूरी घटना श्यामा गाय के मालिक को बताई, पर मालिक को यह कहानी मनगढ़ंत लगी। इंदुमती ने हैरानी से कहा, वह सचमुच चमत्कार था। विजय कुमार ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन गांव के लोग यकीन नहीं कर रहे थे। गडरिया गांव के मुखिया के पास गया और पूरी घटना सुनाई। मुखिया ने अगली शाम पंचों के साथ आकर खुद इस घटना को देखने का फैसला किया। अगले दिन वही चमत्कार फिर हुआ। श्यामा गाय ने ठीक उसी स्थान पर जाकर दूध गिराया जहां पिछली शाम उसने किया था। इस बार पंचों ने वहां जाकर देखा और उन्हें उस स्थान पर एक छोटा शिवलिंग नजर आया। इंदुमती की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। शिवलिंग! विजय कुमार ने उत्साहित होकर कहा। हाँ, सभी लोग हैरान थे। उन्होंने उस शिवलिंग को गांव के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया, लेकिन जब शिवलिंग को उठाने की कोशिश की गई तो कोई भी उसे हिला नहीं सका। जैसे शिवजी का धनुष हिलाया नहीं जा सकता, वैसे ही यह शिवलिंग भी अडिग रहा। इंदुमती ने कहा, यह कहानी तो किसी देवलोक की लगती है। विजय कुमार ने भावुक होकर कहा, शिवजी की महिमा को कौन नजरअंदाज कर सकता है। यह शिवलिंग तो चमत्कारी था और इस घटना ने पूरे गांव को भक्ति के सागर में डुबो दिया। इस निर्णय पर सभी ने सहमति जताई कि शिवलिंग के स्थान पर ही मंदिर का निर्माण किया जाएगा, परंतु यह चिंता का विषय था कि मंदिर निर्माण के लिए धन कहां से आएगा, क्योंकि कुंडलपुर के निवासी सामान्य कृषक और पशुपालक थे। कोई भी धनी व्यापारी नहीं था जिससे मंदिर के लिए आर्थिक सहायता मिल पाती। तब सभी ने श्रमदान करने का निश्चय किया और बाकी चिंता शिव जी पर छोड़ दी। शिवलिंग के चारों ओर खुदाई शुरू की गई और खुदाई में चांदी के सिक्कों से भरे 4 घड़े मिले। इन सिक्कों को भगवान का आशीर्वाद मानते हुए उन्हीं से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। जैसे जैसे मंदिर का चबूतरा ऊंचा होता गया, वैसे वैसे शिवलिंग भी चमत्कारी रूप से अपनी जगह से ऊपर उठता गया। जब चबूतरे की ऊंचाई 8 फुट हो गई, तब शिवलिंग भी उसी ऊंचाई पर पहुंच गया। इसके बाद मंदिर की 4 दीवारी का निर्माण शुरू हुआ और मंदिर का कार्य पूरा हो गया। शिवजी की पूजा के बाद गांव के विद्वान पंडित को नियुक्त किया गया। धीरे धीरे कुंडलपुर में शिवजी की महिमा फैलने लगी और गांव समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। भोले बाबा के भक्त कुंडलपुर वासी स्वभाव से सरल और निष्कपट थे और वे भी शिवजी के दर्शन के लिए मंदिर जाने की इच्छा जताने लगे। इसी बीच विजय कुमार और इंदुमती ने शिवजी को प्रणाम करते हुए रात बिताई। अगली सुबह दोनों गंगा किनारे स्नान करने पहुंचे। स्नान के बाद वे शिव मंदिर गए, जहां हवन पूजन की तैयारियां चल रही थी। मंदिर पहुंचने पर पंडित जी ने विजय कुमार से कहा,
आज इंदुमती जी का जन्मदिन है, इसलिए उन्हें विशेष आशीर्वाद दीजिए। पंडित जी ने इंदुमती की उम्र को देखते हुए पूछा, क्या ये आपकी माताजी है और आप इन्हें इनके नाम से संबोधित कर रहे हैं? विजय कुमार ने स्थिति को संभालते हुए कहा, क्षमा करें, ये मेरी माताजी है। बचपन से उन्हें इंदुमती कहने की आदत पड़ गई है। पंडित जी मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, आज का दिन बड़ा शुभ है। आपकी माताजी का जन्मदिन और नगर के धनी सेठ के दत्तक पुत्र कार्तिक का भी 17वां जन्मदिन है। हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक के जन्मदिन पर पूजा की बड़ी तैयारी की जा रही थी। विजय कुमार ने कहा, यह जानकर खुशी हुई कि दत्तक पुत्र का जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पंडित जी ने कहा, सेठ जी का दत्तक पुत्र कार्तिक बेहद भाग्यशाली है। पहले सेठ जी निसंतान थे, लेकिन जब उन्होंने कार्तिक को गोद लिया तो अगले 2 वर्षों में सेठानी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। इसके बाद से सेठ जी का ऐश्वर्य लगातार बढ़ रहा है और ऐसा कहा जाता है कि यह सब कार्तिक के भाग्य से ही हो रहा है। पंडित जी विजय कुमार को यह सब बता रहे थे, तभी सेठ और सेठानी वहां पहुंचे और पंडित जी ने उन्हें बताया कि आज वृद्धा इंदुमती का भी जन्म दिवस है। सेठ और सेठानी इंदुमती को प्रणाम करते हैं और हवन में आहुतियां देने का विनम्र अनुरोध करते हैं, जिसे वह सहजता से स्वीकार कर लेती है। हवन के दौरान सेठ जी और सेठानी के साथ उनके पुत्र और पुत्री भी उपस्थित होते हैं, परंतु कार्तिक, जिसका जन्मदिन था, अनुपस्थित रहता है। विजय कुमार के पूछने पर सेठ बताते हैं कि कार्तिक अपनी मासी के यहाँ गया हुआ है। हवन के संपन्न होने के बाद सेठ जी द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सेठ जी ने विजय कुमार और इंदुमती से भंडारे में सम्मिलित होने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। भोजन ग्रहण करने के बाद विजय कुमार और इंदुमती सेठ जी से विदा मांगते हैं। सेठ जी उन्हें विदा देते हुए आग्रह करते हैं कि वापसी में अवश्य कार्तिक से मिले और उसे अपना आशीर्वाद दे। विजय कुमार और इंदुमती मुस्कुराते हुए सहमति जताते हैं और कहते हैं कि वे निश्चित रूप से वापसी में कार्तिक से मिलेंगे। वे दोनों संजीवन मूर्ति जी द्वारा दी गई औषधि का सेवन कर रहे थे, जिससे वे हिमालय के कठोर वातावरण का सामना कर पा रहे थे। विजय कुमार और इंदुमती मंत्रमुग्ध होकर हिमालय की ओर देख रहे थे। तभी उन्हें अलख निरंजन की ध्वनि सुनाई दी। वे चौंक गए और पलटकर देखा तो एक गोरे वर्ण की रहस्यमय काया उनके सामने थी, जिसने पीले चंदन का तिलक लगाया हुआ था और उसकी लंबी जटाएं धरती को स्पर्श कर रही थी। वह व्यक्ति किसी अघोरी का रूप लिए हुए था। विजय कुमार और इंदुमती ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। वह अघोरी धीरे से बोला, आना ही था शाप से मुक्ति पाने के लिए। इंदुमती और विजय कुमार एक दूसरे की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगे। विजय कुमार ने विनम्रता से पूछा, आपकी बात का क्या तात्पर्य है आदरणीय? अघोरी ने अपनी आंखों से प्रकाश की एक तेज लहर छोड़ते हुए कहा, इस जन्म का शाप नहीं, बल्कि पूर्व जन्म का शाप है। इंदुमती को उसकी बातों का कोई अर्थ समझ नहीं आया। उन्होंने सवाल किया, महात्मा, मुझे किस शाप की बात कर रहे हैं? मुझे तो कोई शाप नहीं मिला। अघोरी ने धीर गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह शाप इस जन्म का नहीं है। और फिर वह आगे बढ़ गया। विजय कुमार ने दौड़कर उसका रास्ता रोका और विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, बाबा जी, कृपया हमें बताइए, किस शाप की बात कर रहे हैं? किस जन्म का शाप है और किस गलती के कारण यह मिला? इंदुमती ने भी हाथ जोड़कर आग्रह किया, कृपया मुझे भी बताइए, इस जन्म में कौन सा पाप मैंने किया है जिससे मुक्ति असंभव हो गई है? अघोरी कुछ क्षण के लिए मौन रहा। फिर अचानक से आकाश में गहरा अंधकार छा गया। तेज बारिश होने लगी। अघोरी ने अपने कमंडल से जल निकाला, मंत्र पढ़ा और जल को विजय कुमार और इंदुमती पर छिड़क दिया। फिर उसने अपने एक हाथ को ऊपर उठाकर एक गहरी सांस ली और क्षितिज में विलीन हो गया। इंदौर के विजय कुमार स्तब्ध हो गए। उनकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई। वह ऐसा चमत्कारी दृश्य पहली बार देख रहे थे। बाबा मानो हवा में तैरते हुए अद्भुत गति से आगे बढ़ रहे थे और उनके पीछे पीछे इंदुमती और विजय कुमार भी अभिमंत्रित जल के अद्वितीय प्रभाव से आकाश में उड़ते चले जा रहे थे। चंद क्षणों में वे सब एक अंधेरी गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर बाबा ने अपनी आंखें मूंद ली
और कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो गुफा के भीतर घना अंधकार सूर्य के उज्जवल प्रकाश में परिवर्तित हो गया। विजय कुमार और इंदुमती की ओर बाबा ने दृष्टि डाली, जो वर्षा की बूंदों से भीगे हुए थे, लेकिन अचानक ही उनके वस्त्र पूरी तरह से सूख गए थे। वहीं बाबा के शरीर पर वर्षा की एक भी बूंद का स्पर्श नहीं हुआ था। विजय कुमार तुरंत समझ गए कि उनके सामने कोई सिद्ध महापुरुष विराजमान है। ऐसे दिव्य व्यक्तित्व के दर्शन पाकर दोनों का मन आनंदित हो उठा। गुफा के भीतर बाबा ने हवा में योगासन लगाकर स्थान ग्रहण किया और भूमि की ओर संकेत किया। तभी वहां पर इंदुमती और विजय कुमार के बैठने के लिए शिला प्रकट हो गई। वे दोनों श्रद्धा पूर्वक शिला पर बैठ गए। विजय कुमार ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, अब अधिक प्रतीक्षा न करवाएं। कृपया हमें बताएं कि इंदुमती को प्राप्त श्राप का क्या रहस्य है। बाबा जी ने गुफा की दीवार पर मंत्रोच्चारण कर फूंक मारी और दीवार पर इंदुमती के पूर्व जन्म की कथा का दृश्य प्रकट होने लगा। बाबा ने कथा आरंभ करते हुए कहा, अब सुनो इंदुमती के पूर्व जन्म की अद्भुत गाथा। बाबा जी ने अपनी वाणी को गूढ़ता से रोक लिया और दृश्य धीरे धीरे उनके द्वारा प्रकट किया जाने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बाबा इंदुमती के पूर्व जन्म की घटनाओं को अपनी दिव्य दृष्टि से प्रत्यक्ष देख रहे हों। उस जन्म में इंदुमती का नाम रूपमती था, जो एक साहूकार की कन्या थी। रूपमती, जैसा कि उसके नाम से झलकता था, अनुपम सौंदर्य की धनी थी, लेकिन उसकी सुंदरता के साथ उसके स्वभाव में कठोरता भी समाहित थी। उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी विशेषता बन चुका था। उस राज्य के राजकुमार स्वयं सिंह ने उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर विवाह का प्रस्ताव भेजा। स्वयं सिंह स्वभाव से उदार और दयालु थे, परंतु रूपमती इस प्रस्ताव से और भी अधिक गर्वोन्मत्त हो गई। उसे दूसरों को दुख पहुंचाने में सुख का अनुभव होता था। उसके पिता नगर के अधिकांश नागरिकों के ऋणदाता थे और जब कोई दुख से आंसू बहाता, रूपमती उनकी पीड़ा पर ठहाके लगाकर हंसती। बाबा जी से अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर इंदुमती अत्यंत लज्जित हो उठी। वह सोचने लगी कि कैसे वह इतनी निर्मम हो सकती है। विजय कुमार पूरी तन्मयता से यह सब देख और सुन रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि इंदुमती के वर्तमान स्वभाव का इस पूर्व जन्म से कोई संबंध नहीं है। फिर एक दृश्य उभरता है, एक विवाह उत्सव का। राज्य के प्रतिष्ठित पंडिताजी अपनी बेटी कंचन के विवाह का निमंत्रण लेकर साहूकार के घर पहुंचे थे। विवाह के अवसर पर रूपमती और उसकी मां अन्य महिलाओं के साथ सम्मिलित हो गई। मंगल गीतों की गूंज के बीच बारात का आगमन हुआ और दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को जयमाल पहनाई। फेरे शुरू हो चुके थे और रूपमती अपने कुटिल मस्तिष्क से एक नापाक योजना रच रही थी। फेरे समाप्त होने पर रूपमती ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक कुटिल मजाक की तैयारी की। जैसे ही वर वधू पंडितजी का आशीर्वाद लेने के लिए झुके, रूपमती ने अचानक दुल्हन का घूंघट हटाया। सबके सामने कोई नवयौवना नहीं, बल्कि एक वृद्धा सजी समरी खड़ी थी। समारोह में हंगामा मच गया। वधू पक्ष पर धोखाधड़ी का आरोप लगा। कंचन के माता पिता सच्चाई से अनजान थे और सफाई देने लगे। अंततः जब उन्होंने रूपमती की ओर देखा तो उन्हें संदेह हुआ। उन्होंने रूपमती से पूछा, कंचन कहाँ है? रूपमती रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, कंचन तो अपने कक्ष के पलंग के नीचे है। कंचन के माता पिता और अन्य लोग तत्परता से वहां पहुंचे और सचमुच उन्होंने कंचन को पलंग के नीचे हाथ पैर बंधे हुए पाया। भय और अवसाद से कंचन कांप रही थी। उसने रोते हुए बताया कि रूपमती और उसकी सहेलियों ने उसे बांधकर वहां डाल दिया था और एक वृद्धा को दुल्हन का जोड़ा पहनाकर मंडप में बैठा दिया था। इस घटना के बाद कंचन ने आहत और अपमानित होकर तुरंत अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इंदुमती उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा भय से सफेद हो गया। विजय कुमार अवाक खड़ा था। कंचन की चेतना विलुप्त हो चुकी थी। उसके माता पिता निरंतर उसकी हथेलियों और तलवों को रगड़ रहे थे, लेकिन कंचन की गर्दन बेहोशी में एक ओर झूल गई थी। कंचन के माता पिता चीख उठे। अचानक कंचन के पिता के मन में कुछ कौंधा। वे बाहर जाकर धीमे मुस्कान के साथ रूपमती के सामने खड़े हो गए। उन्होंने एक तक रूपमती की ओर देखा और गरजते हुए बोले,
बुढ़िया, बुढ़िया, तुमने मेरी बेटी की जगह बुढ़िया को बैठा दिया। भीड़ के सामने कंचन के पिता की मुख मुद्रा बदल गई। वे पुजारी थे जिन्होंने अचानक मंत्रोच्चार करना आरंभ कर दिया। वे क्रोध में झूमने लगे। उनकी उलझी हुई केशराशि बिखर गई और उनके चेहरे पर क्रोध के लाल लाल निशान उभर आए। उनकी रौद्र मुद्रा ने अब तक की प्रसन्न दिख रही रूपमती को भी भयभीत कर दिया। पुजारी ने मंत्रों का पाठ करते हुए रूपमती के सिर से लेकर पांव तक अपनी दृष्टि दौड़ाई। फिर अट्टहास करते हुए वे मानो कटे हुए वृक्ष की तरह भूमि पर गिर पड़े। उनके प्राण पखेरु पिंजरे से निकलकर उड़ चुके थे। पहले पुत्री कंचन और अब पति की मृत्यु देखकर कंचन की मां बेसुध हो गई। रूपमती को इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि मधु कंचन की जगह किसी बुढ़िया को दुल्हन बनाकर बैठाने का प्रयास इतना भयानक परिणाम लाएगा। वह भय से कांप रही थी। जिस स्थान से कंचन को दुल्हन बनकर विदा होना था, वहीं अब उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। इस घटना के बाद रूपमती के व्यवहार में पूर्ण बदलाव आ गया था। उसे अपने मजाक पर गहरा पश्चाताप हो रहा था। उसे तो केवल यह लगा था कि पहले बुढ़िया के साथ शादी होगी और फिर कंचन के साथ सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन विवाह एक खेल नहीं था जिसे किसी के साथ भी खेला जा सके। कंचन के परिवार में अब केवल उसकी मां ही बची थी। अपने पति और पुत्री को खोने के बाद वह बिल्कुल खोई खोई रहने लगी थी। चूल्हे पर रखा भोजन जल जाता था, पर उसे उसकी कोई सुध नहीं रहती थी। रात के सन्नाटे में वह उठकर रोने लगती थी। उधर कंचन का असहाय परिवार भी अपने गहरे दुख से जूझ रहा था। जिन घरों में कभी खुशियों की शहनाई गूंजनी थी, वहां आज रूपमती की नादानी के चलते मृत्यु का तांडव हो रहा था। रूपमती को अपने किए पर पश्चाताप तो था, परंतु साथ ही उसे कंचन के पिता, जो कि एक पुजारी थे, के कहे गए अंतिम शब्द भी लगातार सताए जा रहे थे। वह शब्द जो एक दुखी पिता की हताशा में बोले गए थे, उसकी अंतरात्मा में गूंजते रहते थे और उनके परिणाम स्वरूप कौन सा दुखदायी मोड़ आएगा, इसका कोई अनुमान नहीं था। पुजारी जी ने अपनी पीड़ा के क्षणों में जो चेतावनी दी थी, वह अनदेखी नहीं की जा सकती थी। रूपमती के धनी माता पिता भी चिंता से घिरे हुए थे। एक ओर रूपमती के किए गए कृत्य का अपराध बोध और दूसरी ओर उसके घमंड ने राजकुमार को इतना आहत कर दिया कि उसने रूपमती से विवाह करने से साफ मना कर दिया। यह स्थिति उनके लिए दोहरी परेशानी का सबब बन चुकी थी। रूपमती के माता पिता ने गंभीरता से विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि यदि कंचन के ससुराल वाले मान जाएं, तो वे अपने पुत्र विशाल के साथ रूपमती का विवाह करा देंगे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि रूपमती का घमंड ही विशाल की इस अवस्था का कारण है। और अब रूपमती का प्रायश्चित यह होगा कि वह अपने पति की सेवा में दिन रात जुटी रहेगी। आखिरकार रूपमती के माता पिता ने कंचन के ससुराल वालों को मना लिया कि विवाह के बाद रूपमती अपने पापों का प्रायश्चित कर लेगी। हालांकि ससुराल वालों को इस प्रस्ताव को स्वीकारने में थोड़ी हिचकिचाहट थी, मगर उन्होंने अपनी नियति मानकर रूपमती को बहू बनाना स्वीकार कर लिया। बिना किसी आडंबर के एक साधारण और शांत समारोह में विवाह संपन्न हुआ। एक किन्नर ने दूल्हे को अपनी गोद में उठा लिया और फेरे पूरे करवाए और अंततः रूपमती अपने नए घर की ओर विदा हो गई। वह रूपमती, जो कभी एक राजकुमारी की तरह जीवन व्यतीत करती थी, अब एक विनम्र सेविका की तरह अपने पति के दैनिक कार्यों का दायित्व संभालने लगी। रूपमती अब निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा में लीन हो गई। उसकी देखभाल करती, स्नान करवाती और उसके शरीर की मालिश भी करती। अपने माता पिता की चिंता भी कम नहीं थी, लेकिन जब उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी ने अपने पति की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है, तब उनके दिल को कुछ राहत मिली। समय के साथ रूपमती का समर्पण रंग लाया और उसके पति विशाल धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गए। मगर इसके बावजूद रूपमती की आंखों में वह डर अभी भी जीवित था। हर सुबह उठते ही वह आईने में खुद को देखती और उसके कानों में कंचन के पिता द्वारा कहे गए शब्द अब भी गूंजते रहते थे, तू भी वही बन जाएगी। समय के साथ रूपमती और विशाल दो सुंदर बच्चों के माता पिता बने और उनके जीवन में खुशियों की वह शहनाई एक बार फिर से बजने लगी। मगर इस बार अनुभवों की तपिश ने उन्हें और भी परिपक्व बना दिया था और जैसे ही आयु की अवधि पूरी हुई, दोनों स्वर्गवासी हो गए। जीवों का चक्र यही है कि चाहे कितने भी जन्मों के बाद
वे पुनः धरती पर अवतरित क्यों न हो, वे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से बंधे रहते हैं। फिर चाहे वह छोटे हों या बड़े, किए गए हर कर्म का प्रतिफल एक न एक दिन अवश्य भुगतना पड़ता है। इस आत्मा को भी उसके पूर्व जन्म में एक बुढ़िया बनने का श्राप मिला था, जो रूपमती के सत्कर्मों के कारण उस जन्म में तो टल गया, लेकिन उसका प्रभाव निष्फल नहीं हुआ। उस आत्मा को इस जीवन में इंदुमती के रूप में अवतार लेकर वही श्राप भुगतना पड़ा। इस समय रूपमती का पक्षपाती पति भी इस जन्म में विजय कुमार बनकर उसके साथ है। जैसे ही बाबा जी ने यह रहस्य उजागर किया, उनकी वाणी शांत हो गई और गुफा में गहरा अंधकार छा गया। अचानक एक तेज बिजली कड़की, जिससे भयभीत होकर इंदुमती ने विजय कुमार का हाथ कसकर पकड़ लिया। बाहर बारिश रुक चुकी थी और विजय कुमार और इंदुमती ने गुफा से बाहर निकलने का निश्चय किया। मौसम अब पूरी तरह साफ हो चुका था। उन्होंने बाबा जी को चारों दिशाओं में पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तब दोनों समझ गए कि बाबा अंतर्ध्यान हो चुके हैं। उनका सफर जारी रहा और हिमालय की बर्फीली घाटियों को पार करते हुए विजय कुमार और इंदुमती ने घने जंगल में प्रवेश किया। जंगल के भीतर कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि उन्हें रास्ता अवरुद्ध दिखाई दिया। पेड़ों की शाखाएं और लताएं इतनी घनी होकर एकत्रित हो गई थी कि आगे बढ़ने का कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था। वह लताओं की एक ऊंची दीवार जैसी बन गई थी, जिसे पार करना गतिमान के लिए संभव नहीं था। विजय कुमार ने गतिमान की पीठ से उतरकर चारों ओर दृष्टि डाली और रास्ता खोजने का प्रयत्न किया, परंतु कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिख रही थी। तब विजय कुमार ने अपनी तलवार निकाली और लताओं और शाखाओं पर प्रहार करना शुरू कर दिया। हल्की शाखाएं आसानी से कट रही थी, मगर कुछ शाखाएं ऐसी भी थी जो मानो किसी लोहे के मजबूत तारों जैसी थी। इंदुमती ने विजय कुमार को इस कठिन संघर्ष में उलझता देख घोड़े से उतरकर उसके पास आकर कहा, विजय कुमार, कृपया मुझे अपनी तलवार दीजिए। विजय कुमार ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, इंदुमती, क्या आप तलवार चलाएंगी? इंदुमती ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल। क्या आप भूल गए हैं कि मैं एक राजकुमारी हूँ और तलवारबाजी में निपुण भी? मैंने आपको भी एक बार तलवारबाजी में हराया था। यह कहते हुए उसने विजय कुमार के हाथ से तलवार ले ली और अपनी निपुणता से उसे संभालने लगी। विजय कुमार ने प्रसन्न होकर कहा, इंदुमती, मुझे सब याद है, लेकिन मैं आपकी तलवारबाजी से नहीं, आपके साहस और निपुणता से पराजित हुआ था। इंदुमती के चेहरों पर लज्जा की हल्की लालिमा छा गई, मगर उसने विजय कुमार की बातों पर ध्यान न देते हुए अपने काम में जुट जाने का संकेत दिया। हालांकि इंदुमती के चेहरे की झुर्रियों के बीच कोई लाली नहीं झलकी। उसने तलवारबाजी में अपनी महारत का प्रदर्शन करना शुरू किया और विजय कुमार विस्मय से उसे देखता रहा। तभी उसे स्मरण हुआ कि इंदुमती की आयु अभी केवल 16 वर्ष की ही पूरी हुई है। उसकी युवा शक्ति और आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी, भले ही उसके शरीर पर कुछ झुर्रियों ने दस्तक दे दी हो। विजय कुमार ने महसूस किया कि शायद आगे का मार्ग इस झंझट से भरा हुआ है और इससे पार पाना संभव नहीं होगा। इससे पहले कि इंदुमती कोई उत्तर दे पाती, एकाएक गतिमान तीव्र गति से वहां आ पहुंचा। विजय कुमार और इंदुमती ने उसकी ओर देखा तो विस्मित रह गए। उनके चारों ओर जंगल के करीब 20-30 निवासी इकट्ठा हो चुके थे। वे इतने खामोशी से वहां पहुंचे थे कि उनके पांवों की आवाज तक सुनाई नहीं दी, जबकि जमीन पर बिखरे पत्तों के ऊपर कदम रखते समय हल्की सी सरसराहट तो अनिवार्य होनी चाहिए थी। वे जंगलवासी अपने हाथों में अजीबोगरीब पत्थरों से बने औजार थामे हुए थे। उनके शरीरों पर कोई वस्त्र नहीं था, केवल जंगली बेलों और पत्थरों से बने आभूषणों से उन्होंने खुद को ढका हुआ था। उनके रंगीन छोटे छोटे पत्थरों को गहनों के रूप में सजाने की कला अद्वितीय थी। वे सभी अपनी गंभीर नजरों से विजय कुमार की ओर ताक रहे थे, जबकि विजय कुमार अपनी तलवार लिए तैयार मुद्रा में खड़ा था। इंदुमती, जो एक निडर राजकुमारी थी, ने उन जंगलवासियों की ओर तनिक भी भयभीत हुए बिना देखा। वह पहले से ही मानसिक रूप से इस यात्रा में ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थी। तभी वहां कुछ हलचल हुई और उसने देखा कि कई जंगलवासिनियां भी उनकी ओर बढ़ रही है। उन्हें संभवतः सूचना मिल चुकी थी कि उनके क्षेत्र में 2 बाहरी व्यक्तियों ने प्रवेश किया है। जब वे जंगलवासिनियां इंदुमती के पास आईं,
तो वह अचंभित रह गई। वे सभी जंगली फूलों और पत्तों से सजी हुई थी, अपने तन को ढके हुए और सुंदर रंग बिरंगे पत्थरों के आभूषण पहने हुए थी। वह देख रही थी कि ये जंगलवासी पुराने मिथकों में वर्णित डरावने, काले और मोटे योद्धाओं जैसे नहीं थे, बल्कि वे तो उज्जवल गोरे, गुलाबी चेहरे वाले और सुनहरी बालों के साथ थे। उनकी नीली आंखें और ऊंची कद काठी किसी अप्सरा को मात देने वाली थी। इंदुमती उस अद्वितीय सौंदर्य को देख मंत्रमुग्ध हो रही थी। तभी उन जंगलवासियों ने अपनी भाषा में आपस में संवाद करना शुरू कर दिया। इंदुमती ने धीरे से विजय कुमार से पूछा, क्या ये लोग हमें अपनी बलि चढ़ा देंगे? क्या ये हमें आग में भूनकर खाएंगे? विजय कुमार ने उसका हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, ऐसा कभी नहीं होगा इंदुमती। मुझे तो अभी तुम्हारे घर बारात लेकर आना है और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाना है। विजय कुमार की बात सुनकर इंदुमती संकोच से भर गई। जंगलवासियों की ओर इशारा करते हुए वह धीरे से विजय कुमार से बोली, विजय कुमार, आप तो कुछ भी किसी के सामने बोल देते हैं। क्या आपको तनिक भी विचार नहीं आता? आपने विवाह की बात यहाँ कह दी। विजय कुमार ने हंसते हुए जवाब दिया, जब लज्जा का समय आएगा तब लज्जा भी करेंगे। वैसे भी ये जंगलवासी हमारी भाषा कहाँ समझते हैं, पर मैं इनकी बोली को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इंदुमती ने आंखों में कौतूहल लेकर पूछा, अच्छा तो बताइए ये लोग क्या कह रहे हैं? विजय कुमार ने बताया, ये लोग आपस में कह रहे हैं कि शायद ये दोनों उसी तालाब की तलाश में है, वरना इस घने जंगल में यूं कोई आने की हिम्मत नहीं करता। इंदुमती ने खुशी से उछलते हुए कहा, ओह, इसका मतलब यह हुआ कि हम पर्णपाती वन में प्रवेश कर चुके हैं और शीघ्र ही मानसबल तालाब के समीप होंगे। विजय कुमार ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, ऐसा ही प्रतीत होता है, लेकिन इन जंगलवासियों के इरादों को समझना आवश्यक है। इस बीच उन जंगलवासियों ने एक गोलाकार रूप में आकर आपस में कुछ विचार विमर्श किया। जब वे किसी निर्णय पर पहुंचे तो उनमें से एक जंगलवासी विजय कुमार के पास आया और अपनी जंगली भाषा में कुछ कहा। विजय कुमार ने उसकी बात समझते हुए उसी भाषा में उत्तर दिया, जिसे सुनकर सभी जंगलवासी थोड़े पीछे हट गए। इंदुमती इस संवाद को समझ नहीं पाई, लेकिन जंगलवासियों के हाव भाव से यह स्पष्ट हो गया कि कोई खतरा नहीं है। कुछ जंगलवासिनियां इंदुमती की ओर बढ़ने लगी, जिससे वह एक क्षण के लिए पीछे हट गई। तभी विजय कुमार ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे सांत्वना दी कि सब ठीक है। जंगलवासी उन दोनों को धीरे धीरे जंगल की गहराई में ले जाने लगे। इंदुमती हिचकते हुए कदम बढ़ाते हुए विजय कुमार की ओर देखती जा रही थी, जिसने उसकी ओर विश्वास भरी नजरों से देखा, मानो कह रहा हो कि कोई चिंता की बात नहीं है। जंगलवासियों ने इंदुमती को एक गुफा में ले जाकर काले पत्थरों से बने चमकदार आभूषण पहनाए। जैसे ही इंदुमती ने वे आभूषण धारण किए, उसे जंगलवासियों की भाषा स्पष्ट रूप से समझ में आने लगी। इस अप्रत्याशित चमत्कार पर इंदुमती अचंभित रह गई, जबकि जंगलवासी मुस्कान भरी नजरों से उसे देख रहे थे। फिर उन्होंने इंदुमती से उसका नाम पूछा और बारी बारी से अपने नाम भी बताए। इंदुमती ने महसूस किया कि ये जंगलवासिनियां न केवल रूप में सुंदर थी, बल्कि उनके हृदय भी उतने ही निर्मल थे। उन्होंने इंदुमती को ऐसे दुर्लभ और रसीले फल दिए जिनका स्वाद उसने पहले कभी नहीं चखा था। अंत में जंगलवासियों ने इंदुमती को पत्तों से बने मनमोहक वस्त्र भेंट किए। थोड़ा सकुचाते हुए इंदुमती ने उन वस्त्रों को पहन लिया और अपने आप को जंगलवासियों की इस अप्रत्याशित दुनिया का हिस्सा महसूस करने लगी। यह कौन सी अद्वितीय स्त्री है जो ऐसे वस्त्र धारण करने में इतनी संकोच करती है, जबकि उसका शरीर झुर्रियों से आच्छादित है? इंदुमती के विचारों को मानो पल भर में जंगलवासियों ने भांप लिया। उन्होंने उसे यह समझाने का प्रयास किया कि शीघ्र ही वह पुनः अपनी पूर्ववत सुंदरता प्राप्त करेगी और पूर्ण सौंदर्य से दीप्त हो उठेगी। आयु नामक एक जंगलवासिनी ने आगे कहा, हम सब भी पहले साधारण और धूमिल दिखने वाली प्रवासी प्रजाति के थे। निरंतर धूप में भटकने के कारण हमारी त्वचा का रंग फीका पड़ गया था। एक दिन जब हम जंगल के भीतर भ्रमण कर रहे थे, तब हमने कुछ विशेष फल खाए, जिससे हमारी त्वचा पर झुर्रियां आ गई। इस घटना के बाद हम उस जंगल को छोड़कर भटकते हुए इस वन में आ पहुंचे। आयो ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा,
हम जलाशयों में स्नान नहीं करते थे, परंतु एक दिन हमें एक तालाब मिला जो सामान्य जल से भरा हुआ प्रतीत होता था। कुछ समय पश्चात वर्षा ऋतु आरंभ हो गई और हमने देखा कि उस जल में अनोखे पौधे पनपने लगे। उन पौधों से सुगंधित और आकर्षक पुष्प विकसित होने लगे। धीरे धीरे तालाब का जल रात के समय गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता था, जिसे देखकर हम भयभीत हो उठे। इंदुमती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप सब इतनी सुंदर कैसे हो गईं? इस पर ओसाई नामक दूसरी जंगलवासिनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमारे समूह की एक स्त्री जिसे जिज्ञासा के वशीभूत होकर उस तालाब में स्नान करने का साहस हुआ, रात को उसमें उतरी। अगले ही दिन हमने देखा कि उसके शरीर का रंग पहले से उज्जवल और कोमल हो गया था। धीरे धीरे उसकी झुर्रियां भी विलुप्त होने लगी। ये देखकर सभी ने उसे अनुसरण करना शुरू किया और तालाब में स्नान करने लगे। महीना भर के लगातार स्नान के पश्चात उनकी त्वचा का स्वरूप पूर्णतः परिवर्तित हो गया। ओसाई ने कहा, इंदुमती, अगर तुम भी उस तालाब के जल में स्नान करोगी तो हमारी तरह सौंदर्यवान बन जाओगी। इस पर इंदुमती के मन में विजय कुमार का ख्याल आया कि वह इस समय क्या कर रहे होंगे। उधर विजय कुमार जंगलवासियों से घिरा बैठा था और उन्हें इंदुमती के बुढ़ापे की कहानी सुना रहा था। जंगलवासी उसकी कहानी को बड़ी उत्सुकता से सुन रहे थे और में हाँ मिला रहे थे, मानो कोई रोमांचक लोक कथा सुन रहे हों। बातों के सिलसिले में विजय कुमार ने जंगलवासियों को मूर्ति जी के बारे में बताया कि इस तालाब के अद्भुत पुष्पों से औषधियां बनाई जाती हैं, परंतु काफी वर्षों से वे यहाँ नहीं आए। विजय कुमार ने कहा, मूर्ति जी अब वृद्ध हो चुके हैं और उनके पुत्र भी अब अपने समय के कुशल चिकित्सक बन गए हैं, मगर उनका कहना था कि इस दुर्लभ रोग के बहुत कम मामले होते हैं, इसलिए वह इन पुष्पों से बनने वाली औषधि नहीं बनाएंगे। रात का पहला पहर आरंभ हो चुका था और अचानक से आकाश में बादल फिर से गरजने लगे। विजय कुमार को अपने मवेशियों के चारे की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि इस जगह पर भरपूर हरियाली थी, मगर उसे इंदुमती की चिंता जरूर सताने लगी। जब विजय कुमार ने जंगलवासियों से भोजन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने दोपहर में ही फल इकट्ठा कर लिए थे, वही सबके खाने के लिए पर्याप्त होंगे। विजय कुमार ने आश्चर्य से पूछा, आप लोग रोटी नहीं खाते? ये सुनकर जंगलवासी अचंभित हो गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। हिरोशी नामक जंगलवासी ने भोलेपन से विजय कुमार से पूछा, रोटी क्या होती है? विजय कुमार को यह सवाल सुनकर हंसी आ गई। उसने समझाया, रोटी खाई जाती है, ये भोजन का एक प्रकार है। फिर एक अन्य जंगलवासी ने पूछा, हमारे जंगल में रोटी का कोई पेड़ क्यों नहीं है? विजय कुमार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रोटी पेड़ पर नहीं उगती। ये बात सुनकर जंगलवासी जमीन की मिट्टी को खोदने लगे, जैसे कि वे समझ रहे हों कि रोटी शायद वहीं से निकलेगी। विजय कुमार ने जंगलवासियों के इस मासूमियत भरे व्यवहार को देखकर हर्षित होकर समझाया कि रोटी गेहूं, बाजरा और मक्का जैसी फसलों से बनती है। जंगलवासी फिर से विस्मय में पड़ गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। गेहूं, बाजरा, मकई, ये सब क्या है? विजय कुमार समझ गया कि ये लोग फसलों और अनाजों से पूर्णतः अनजान है और प्रकृति की देन यानी केवल फलों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि ये मांसाहारी भी नहीं थे। रात के समय सभी जंगलवासी अपने छोटे बड़े परिवारों के साथ अपनी अपनी गुफाओं में सोने चले गए। माया ने विजय कुमार और इंदुमती से पूछा, क्या आप दोनों अलग अलग गुफाओं में शयन करेंगे या एक ही गुफा में? इस पर विजय कुमार ने निर्णय का भार इंदुमती पर छोड़ दिया। इंदुमती को विजय कुमार के साथ एक ही गुफा में ठहरने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वे पहले भी अकेले ही यात्रा कर रहे थे। माया और उसके पति ने विजय कुमार और इंदुमती के लिए एक गुफा में ठहरने का प्रबंध किया, जहां 2 बड़े पत्थरों पर घास फूस से बने आरामदायक गद्दे बिछे हुए थे। ये गद्दे इतनी कुशलता से तैयार किए गए थे जैसे कोई पक्षी अपना घोंसला बनाता हो। इंदुमती ने विजय कुमार से कहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास के समय भी ऐसे ही भोले भाले जंगलवासियों का आतिथ्य स्वीकार किया होगा। वे भी ऐसे ही घास फूस से बने बिस्तरों पर सोए होंगे और ऐसे ही मीठे फलों का आनंद लिया होगा। विजय कुमार ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। भगवान श्री राम और माता सीता ने भी
वनवास के समय ऐसे ही प्रेम पूर्ण सत्कार का अनुभव किया होगा। तभी इंदुमती का ध्यान अचानक एक अनोखी बात पर गया। उसने विजय कुमार से कहा, विजय, रात तो घनी काली है और चांदनी भी हमारी गुफा में प्रवेश नहीं कर पा रही है। बाहर बारिश भी हो रही है, फिर भी हमारी गुफा में यह चमकीला प्रकाश कहां से आ रहा है? विजय कुमार भी चौंक गया और बोला, इस तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ कोई मशाल भी नहीं जल रही है, फिर यह प्रकाश कैसे हो रहा है? चलो चलकर देखें। इंदुमती और विजय कुमार धीरे धीरे उस दिशा की ओर बढ़ने लगे जहां से प्रकाश की किरणें आ रही थी। जल्द ही उन्हें इस प्रकाश का स्रोत भी दिख गया। जो उन्होंने देखा वह उनकी कल्पना से परे था। पहले तो दोनों को गहरा आश्चर्य हुआ, परंतु जल्द ही उनके चेहरों पर मुस्कान खिल उठी। दरअसल वह प्रकाश एक छोटे पत्थर के गमले में उगे अद्वितीय पौधे से आ रहा था। उस पौधे के रंग बिरंगे पुष्पों ने आसपास के जीवों को आकर्षित किया था, जिनके चमकते शरीर से गुफा रोशन हो रही थी। इंदुमती ने विजय कुमार की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, विजय कुमार, मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि इस दुनिया में इतने अद्भुत और अनजाने रहन सहन वाले लोग भी होते हैं। विजय कुमार ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ इंदुमती, ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। मुझे भी इस अद्वितीय सभ्यता को देखने का अवसर मिला। कितने भोले, सरल और शांति प्रिय हृदय के लोग हैं ये जंगलवासी। रात में दोनों विश्राम करने चले गए। अगली सुबह जब विजय कुमार और इंदुमती गुफा से बाहर आए तो देखा कि जंगलवासी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। विजय कुमार ने देखा कि एक व्यक्ति एक बड़े पत्थर को नाजुकता से तराश रहा था। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि कुछ पत्थर इतने हल्के और पतले थे कि उन्हें आसानी से किसी भी आकार में ढाला जा सकता था। इन्हीं पत्थरों का उपयोग जंगलवासी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करते थे। ये बात विजय कुमार को बहुत रोचक लगी। इस पूरी यात्रा ने विजय कुमार और इंदुमती को एक ऐसी सभ्यता के दर्शन कराए जो सीधेपन और सरलता की मिसाल थी। विजय कुमार ने हर्ष के साथ अभिवादन किया और हीरो ने मानो कुछ रहस्यमयी कह रहा हो पूछा, आप क्या रच रहे हैं? हिरोशी ने उत्तर दिया, विजय कुमार, मैं आपकी गुफा के जल को संग्रह करने के लिए एक मटका तैयार कर रहा हूँ। यह कहकर वह उठा और पास के नीम के पेड़ से एक ताजा दातून तोड़कर विजय कुमार की ओर बढ़ाया। यदि आपकी इच्छा हो तो स्नान कर ले, हिरोशी ने आग्रह किया। विजय कुमार ने सहमति में सिर हिलाया और दातून लेकर मानसबल तालाब की ओर बढ़ चला। तालाब का दृश्य देखते ही विजय कुमार के शरीर में सिहरन दौड़ गई। एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होने लगी। दातून हाथ में थामे वह तालाब के जल पर नजर टिकाए खड़ा रहा, जहां आसमान की छवि तालाब के मध्य में परावर्तित हो रही थी, जिससे जल नीला आभासित हो रहा था। तालाब के किनारों पर हरे भरे वृक्षों की छाया पड़ने से जल हरे रंग में ढल रहा था, मानो कोई काजल सा फैल गया हो। तालाब के भीतर कई स्थानों पर गुलाबी और सफेद कमल खिले हुए थे, जिनका सौंदर्य विजय कुमार के मन में विष्णु की नाभि से निकले कमल का स्मरण करा रहा था, जिस पर ब्रह्मा विराजमान थे। इस अद्भुत दृश्य ने उसे एक विशेष प्रकार के पुष्पों की ओर आकर्षित किया। विजय कुमार को समझने में एक पल भी नहीं लगा कि ये वही पुष्प थे जिनकी तलाश में वह यहाँ तक आया था। ये पुष्प साधारण रंगों में नहीं थे, न लाल, न सफेद, न पीले, न नीले, न गुलाबी, न नारंगी, बल्कि वे एकदम पारदर्शी थे, मानो शुद्ध जल में ढले हो। 5 बड़ी बड़ी पत्तियों से निर्मित पुल की पारदर्शिता ऐसी थी कि उसके आर पार देखना अत्यंत सरल था। उन पुष्पों की डंडियां एक गाढ़े दूधिया रंग की थी, जो विजय कुमार को मानो पारदर्शी प्रतीत हो रही थी। पत्तियां सुनहरी आभा लिए हुए थी, मानो उन पर किसी ने सोने का तरल लेप लगा दिया हो। इस अद्भुत दृश्य ने विजय कुमार को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी पलकों ने झपकने तक से इनकार कर दिया। तालाब के निकट एक विशाल शिला पर बैठकर विजय कुमार ने धीरे धीरे दातून करना प्रारंभ किया। फिर उसने स्नान की तैयारी करते हुए अपने वस्त्र उतारने शुरू किए। तभी वहां एक वनवासी प्रकट हुआ और उसने विजय कुमार को पत्तों से बने वस्त्र पहनने का सुझाव दिया। विजय ने उन वस्त्रों को छूकर देखा। मजबूत हरी पत्तियों से बने ये वस्त्र पहनने के लिए तैयार किए गए थे। विजय कुमार ने वनवासी मसाला का आभार व्यक्त करते हुए पूछा, मसाला, क्या इस जल में स्नान करने से कोई वृद्ध व्यक्ति पुनः युवा हो सकता है? मसाला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया,
नहीं, ये जल किसी वृद्ध को युवा नहीं बनाता, बल्कि यह जलाशय उन युवाओं के लिए है जो किसी व्याधि के कारण वृद्ध दिखाई देने लगे हो। ये औषधीय जलाशय उनके खोए हुए यौवन को पुनः लौटा लाता है। विजय कुमार ने प्रश्न किया, तो फिर यहाँ वृद्ध व्यक्तियों की कमी क्यों है? मसाला ने उत्तर दिया, हमारे समूह में वृद्ध बहुत कम है, और जो है वे गुफाओं में आराम करते हैं। आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। ये कहते हुए विजय कुमार ने स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश किया। जल का स्पर्श एक अमृत समान प्रतीत हो रहा था। सुगंधित पुष्पों की महक वातावरण में घुली हुई थी। कमर तक जल में पहुंचने पर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जल की शीतलता को अपने भीतर महसूस करने लगा। कुछ क्षणों तक ध्यान मग्न रहने के बाद उसने डुबकियां लगाई, जिससे उसकी लंबी यात्रा की सारी थकान धुल गई। तालाब की सुंदरता को निहारते हुए विजय कुमार धीरे धीरे उस अद्वितीय पुष्प की ओर बढ़ा जो उसे आकर्षित कर रहा था। जैसे ही उसने उसे छूने का प्रयास किया, तालाब के जल में अचानक एक लहर उठी और विजय कुमार को पीछे धकेल दिया। बार बार प्रयास करने के बावजूद हर बार एक लहर उठती और उसे पीछे कर देती। जब वह एक और प्रयास करने जा रहा था, तभी किनारे से मसाला चिल्लाया, रहने दीजिए विजय कुमार, दिन में इस पौधे को स्पर्श करना असंभव है। विजय कुमार मसाला की बात समझ गए और तालाब से बाहर आकर पत्तों से बने वस्त्र धारण कर लिए। फिर उसने मसाला से पूछा, क्या इंदुमती ने स्नान कर लिया? मसाला ने उत्तर दिया, हाँ, इंदुमती माइयों के साथ स्नान कर चुकी है। विजय कुमार जब वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे इंदुमती और माइयों मिल गई। विजय को पत्तों में लिपटा देखकर इंदुमती के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। वह विजय के पास जाकर रुक गई और बोली, विजय, इन वस्त्रों में आप अत्यंत आकर्षक लग रहे हैं, जैसे किसी प्रतिस्पर्धा के विजेता हों। विजय भी मुस्कुराते हुए बोला, इंदुमती, आप भी इन पत्तों के वस्त्रों में प्रकृति की पुत्री जैसी लग रही है। इंदुमती ने कोई उत्तर नहीं दिया और माइयों का हाथ पकड़े आगे बढ़ गई। विजय कुमार वहीं खड़ा रह गया, उसे जाते हुए देखता रहा। तभी इंदुमती अचानक पलटी और विजय कुमार की ओर देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान ने विजय के दिल में हलचल पैदा कर दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। विजय ने मन में सोचा, इंदुमती, तुम कितनी महान हो जो इतने कष्टों के बावजूद मुस्कुरा सकती हो। नमन है तुम्हारी इच्छा शक्ति को। मसाला ने देखा कि विजय गहरे विचारों में खो गया है और पूछा, विजय कुमार, क्या हुआ? विजय ने सिर झटकते हुए कहा, कुछ नहीं मसाला, चलो अब वापस चलते हैं। फिर दोनों मानसबल तालाब की ओर बढ़ गए। इंदुमती, जो तालाब के किनारे पहुंच चुकी थी, एक पल के लिए ठिठकी और अपने माथे पर हाथ फेरते हुए तालाब की ओर झुककर प्रार्थना की, हे जल देवता, मेरे कष्टों को दूर करो। इंदुमती को अपने माता पिता राजा आयुष्मान और रानी लक्ष्मी देवी की याद आ गई। उसने आंखें बंद कर उनसे आशीर्वाद मांगा, माँ, पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आई हूँ वह पूरा हो सके। इंदुमती अपने माता पिता की याद में ठिठक कर खड़ी हो गई। अगर वह इस व्याधि से मुक्त न हो सकी तो उनके माता पिता किस प्रकार जीवन व्यतीत करेंगे? क्या वे अपने वृद्ध होती पुत्री का चेहरा देखकर ही अपनी शेष जिंदगी गुजारेंगे? इंदुमती की आंखों में आंसू छलक आए। तभी माया ने उसे दिलासा देते हुए कहा, इंदुमती, हिम्मत रखो, ईश्वर की कृपा से तुम इस पवित्र तालाब तक पहुंच पाई हो। ये कोई साधारण बात नहीं। तुम्हारा प्रयास निष्फल नहीं जाएगा, तुम निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाओगी। माया ने इंदुमती के सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ रखा और उसे तालाब के पास ले आई। विजय कुमार की तरह इंदुमती भी मानसबल तालाब के अप्रतिम सौंदर्य से विस्मित हो गई। उसने सोचा, इस जल में स्नान करने से शारीरिक शुद्धता तो होगी ही, पर क्या इससे मानसिक कष्ट भी धुल जाएगा? तालाब के किनारे खिले फूलों की रमणीयता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। इंदुमती को ऐसा लगा जैसे ये पुष्प किसी विशेष कृत्रिम तकनीक से बनाए गए हों। जलाशय के निकट माया और जामी ने इंदुमती के साथ स्नान का आरंभ किया। स्नान करते हुए तीनों ने अपनी अपनी सभ्यताओं के विभिन्न पहलुओं पर बातें की, जिनसे वे चकित रह गईं। एक ही धरती पर रहते हुए उनकी संस्कृतियों में इतना अंतर था। स्नान के पश्चात एक सामूहिक भोज का आयोजन हुआ।
जहां इंदुमती और विजय कुमार के सामने स्वादिष्ट फलों का ढेर लगा दिया गया। सबके आग्रह पर विजय कुमार ने फलों का सेवन करना शुरू किया। इंदुमती ने विजय कुमार की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। विजय कुमार ने नजर से इशारा करके पूछा, क्या हुआ? इंदुमती ने धीरे से अपने हाथ में पकड़े फल की ओर इशारा करते हुए कहा, फलों को खाते खाते मैं थक गई हूं। विजय कुमार ने समझ लिया कि वह अब इन फलों से ऊब चुकी है। सत्य तो यह था कि विजय भी रात से इसी चिंता में था कि सिर्फ फलों के सहारे कब तक जीवन व्यतीत किया जा सकता है। विजय कुमार ने भूख का हल निकालने का विचार किया। उसने कहा, चलो मुझे जंगल दिखाओ। हिरोशी और कुछ अन्य वनवासी उसके साथ जंगल की ओर चल पड़े। इंदुमती माया और जामी के साथ पत्थरों से बने आभूषण देखने चली गई। काफी देर तक जंगल में घूमने के बाद विजय को वह पेड़ मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उस पेड़ पर फलियां लगी हुई थी जिनके भीतर गाढ़े रंग के बीज थे। विजय कुमार ने हिरोशी से पूछा, क्या ये फलियां खाने योग्य है? हिरोशी ने उत्तर दिया, इस पेड़ पर फल नहीं लगते, इसलिए हम इसकी फलियों का सेवन नहीं करते। विजय कुमार ने उन फलियों को तोड़ना शुरू किया और देखते ही देखते सभी वनवासी भी उसमें जुट गए। हालांकि किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि विजय कुमार इन फलियों का क्या करेगा। जब पर्याप्त फलियां इकट्ठी हो गई, विजय कुमार ने इंदुमती से कहा, आप माया और अन्य वनवासियों के साथ मिलकर इन फलियों से बीज निकालकर उन्हें पीस लें ताकि आटा तैयार किया जा सके। यह सुनते ही इंदुमती प्रसन्न हो उठी। माया और जामी भी इस योजना में शामिल हो गई और सभी ने मिलकर जल्दी ही आटा तैयार कर लिया। इस प्रकार विजय कुमार ने सभी को एक नई दिशा दिखाई जिससे उनकी भोजन की समस्या हल हो गई। इंदुमती ने अपने साथियों के साथ मिलकर ढेर सारी फलियों से आटा तैयार कर लिया था। सफेद आटे की नरमी को देख सभी वनवासी एक अनजानी मुस्कान के साथ खड़े थे, उत्सुकता से भरपूर, यह जानने को आतुर कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा। विजय कुमार, जो अब इन वनवासियों के जीवन को भली भांति समझ चुका था, जानता था कि उन्हें अग्नि का उपयोग करना नहीं आता। बरसात के बीच सूखी लकड़ियां ढूंढते हुए उसने किसी तरह से कुछ लकड़ियों का प्रबंध किया और पत्थरों को सजाकर चूल्हा तैयार किया। वनवासी विस्मय से उसे निहार रहे थे, जैसे वह कोई अनूठा करतब दिखाने जा रहा हो। विजय कुमार ने इंदुमती से आटा गूंथने के लिए कहा और फिर स्वयं पत्थरों को रगड़कर अग्नि उत्पन्न करने का प्रयास करने लगा। पत्थरों से निकली चिंगारियों ने सूखी फूस को जला दिया और कुछ ही क्षणों में चूल्हे में आग जल उठी। आग की लपटें देखकर वनवासी थोड़ी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। उनके चेहरों पर भय का मिश्रण स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उन्हें प्रतीत हो रहा था मानो विजय कुमार कोई दिव्य पुरुष हो। ये समझते देर न लगी कि ये लोग पहली बार अग्नि देख रहे थे और यह दृश्य उनके लिए आश्चर्य और भय का कारण बना हुआ था। विजय कुमार ने उन्हें पास बुलाया और उनके डर को दूर किया। फिर उसने इंदुमती से आटा लाने को कहा। जब इंदुमती, माया और अन्य महिलाएं वहां पहुंची और जलते हुए चूल्हे को देखा तो वे आश्चर्य और डर के मिले जुले भाव में चीख उठी। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई और सभी ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। तब विजय कुमार ने एक बड़े पत्थर को तवे के रूप में चूल्हे पर रख दिया और इंदुमती ने छोटी छोटी लोइयां बनाकर उन्हें तवे पर डालना शुरू किया। विजय कुमार आग में लकड़ी डालते हुए इंदुमती को देख रहा था और सोच रहा था कि एक राजकुमारी होते हुए भी उसमें तनिक भी अभिमान नहीं है। वनवासी अब आग और तवे पर सिकती रोटियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। इंदुमती ने गोल रोटी पकड़ी और माया व अन्य महिलाओं को सिखाने लगी। हालांकि उन्हें इस प्रक्रिया में आटे से जूझना पड़ा क्योंकि आटा उनके हाथों में चिपक रहा था। कुछ महिलाएं अपने बालों को ठीक करने लगी तो कुछ मक्खियां उड़ाने में व्यस्त हो गई। इस पूरे दृश्य ने एक हास्यपूर्ण माहौल बना दिया और उनकी हरकतों पर सभी हंसने लगे। जंगलवासी भी इस मनोरंजक दृश्य को देख हंसी में डूब गए और पूरा माहौल उल्लास से भर गया। जब तक रोटियां पूरी तरह सिक गई, विजय कुमार ने कुछ खट्टे मीठे फल काटकर तैयार कर लिए थे। जंगल में विचरण करते हुए उसे कुछ ऐसे वृक्ष मिले थे जिनके पत्तों में हल्का नमक का स्वाद था। उसने उन पत्तों को भी तोड़ लिया और उन्हें खट्टे मीठे फलों में मिलाकर पकाने की योजना बनाई। इंदुमती ने धैर्यपूर्वक सभी वनवासियों को रोटियां बनाना सिखा दिया था और वे अब खाने के लिए तैयार थी।
इसके बाद विजय कुमार ने एक पात्र में खट्टे मीठे फलों को डालकर चूल्हे पर रख दिया। ये वनवासियों के लिए एक नवीन अनुभव था। उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव स्थिर थे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी विधि नहीं देखी थी। बहुत ही जल्द वह पकवान तैयार हो गया। लाल, पीले, नारंगी और हरे फलों से बनी स्वादिष्ट सब्जी, जिसने उन सभी के मुंह में पानी ला दिया। सब्जी की रंगत देखते ही सबकी आंखों में उत्साह की चमक उभर आई। इंदुमती ने बड़े बड़े पत्तों पर सब्जी और रोटी सजाकर समूह के बुजुर्गों से निवेदन किया कि वे इसे ग्रहण करें। गर्म भाप उठती हुई रोटी पर बुजुर्गों की नजरें थम गई। जब विजय कुमार ने एक बुजुर्ग को रोटी खाने का आग्रह किया तो बुजुर्ग ने अचरज से कहा, इसे कैसे खाया जाता है? विजय कुमार ने मुस्कुराते हुए एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा, उसे सब्जियों में डुबोया और धीरे से बुजुर्ग के मुंह में रख दिया। ताताश्री ने वह टुकड़ा जैसे ही चबाया, उनके चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता झलकी जैसे किसी भक्त को उसके इष्ट देव का प्रसाद मिल गया हो। इसके बाद विजय कुमार और इंदुमती ने सभी को रोटी सब्जी परोसनी शुरू कर दी। हर कोई इस अद्वितीय स्वाद में मग्न हो गया। ये पहली बार था जब जंगल वासियों ने आग पर पका हुआ भोजन छका। जैसे ही भोजन समाप्त हुआ, चूल्हे की लपटें मंद पड़ गई, लेकिन अंगारे अभी तक सुलग रहे थे। जामी ने उत्सुकतावश चूल्हे से एक जलता हुआ अंगारा उठा लिया। जैसे ही अंगारे ने उसकी त्वचा को छुआ, वह जोर से चीख पड़ी और अंगारा तुरंत उसके हाथ से छूट गया। ये पहली बार था जब जामी ने किसी वस्तु की जलन महसूस की थी। इंदुमती ने तत्परता से जामी का हाथ पानी में डुबो दिया, जिससे उसे तुरंत राहत मिली, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जंगलवासी जामी को घेरकर हैरानी से कभी उसके हाथ में पड़े फफोलों को देखते तो कभी जलते हुए अंगारे को। सभी को समझ आ चुका था कि आग एक खतरनाक चीज है। विजय कुमार ने समझाया कि थोड़ी सी लापरवाही भी जंगल में तबाही मचा सकती है। यह सुनकर जंगलवासियों के मन में और डर बैठ गया। फिर यह तय हुआ कि विजय कुमार और इंदुमती के अलावा कोई भी आग का प्रयोग नहीं करेगा। इंदुमती ने सावधानी से पानी डालकर अंगारों को बुझा दिया और रात का अंधकार धीरे धीरे गहराने लगा। विजय कुमार और अन्य पुरुष बातचीत में व्यस्त हो गए, जबकि माया ने इंदुमती को कहा, तुम्हारे विशेष स्नान का समय आ गया है। इंदुमती यह सुनकर खुश हो गई और वे मानसबल तालाब की ओर बढ़ने लगी। जामी, जो अब भी अपने हाथ में फफोले लिए थी, भी उनके साथ हो ली। तीनों तालाब के किनारे आकर खड़ी हो गई, मानो कुछ विशेष अनुभव करने जा रही हो। तालाब का परिवर्तित स्वरूप देख इंदुमती हैरानी में डूब गई। सुबह का जल इतना निर्मल और दिव्य प्रतीत हो रहा था, मानो उसमें सजीवता हो। माया ने इंदुमती को दिशा दी कि वे उस स्थान पर स्नान करे जहां पर कंदर पुष्प खिले हुए हैं। तालाब के गहरे जल को अपने शरीर पर खूब अच्छे से रगड़ना, माया ने कहा। इंदुमती ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ईश्वर को स्मरण किया, अपने मां लक्ष्मी देवी और पिता यशमान की यादों में खोई और तालाब में प्रवेश किया। जैसे ही वह कंदर पुष्प के पास पहुंची, उसकी अद्वितीयता देख इंदुमती ने स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस किया। ऐसा अद्भुत पुष्प उसने अपने जीवन में कभी देखा न था, न ही इसका वर्णन सुना था। सूरज की किरणों में उसकी अद्वितीय आभा और रात में चांदनी के नीचे उसकी अनुपम शोभा ने उसे और भी विशेष बना दिया। पुष्पों का पराग चमकता हुआ तालाब के जल में गिर रहा था, मानो अमृत रस हो। इंदुमती ने स्नान आरंभ किया और तभी आकाश में बादल गरजने लगे। माया ने कहा, वर्षा होने वाली है और अब कंदर पुष्प का पराग बड़ी मात्रा में जल में घुलेगा, जिससे स्नान और भी फलदायी हो जाएगा। इंदुमती ने अपने स्नान को ठीक तरह से पूरा किया, जबकि माया और जामी तालाब के किनारे खड़ी थी। माया ने देखा कि जामी की हथेली के फफोले पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। इंदुमती ने स्नान के बाद तालाब से बाहर कदम रखा, तब तक वर्षा की बूंदें भी गिरने लगी थी। अगली सुबह सभी लोग एकत्रित हुए, लेकिन विजय कुमार नजर नहीं आए। माया और अन्य ने इंदुमती के बारे में विजय कुमार से हंसी मजाक करते हुए कहा, आपको इंदुमती तभी दिखाई देंगी जब वे पूर्णतः ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर विजय कुमार बेचैन हो गए। नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं इंदुमती को देखे बिना नहीं रह सकता। मुझे अभी उनसे मिलना है, उनके स्नान का अनुभव सुनना है। कृपया मुझे उनसे मिलवा दीजिए।
विजय कुमार की व्याकुलता देख माया ने कहा, यह निर्णय हमारा नहीं है, स्वयं इंदुमती का है। विजय कुमार असमंजस में पड़ गए। इंदुमती ने ऐसा क्यों कहा होगा? वह बड़बड़ाए। माया ने विजय कुमार को आश्वस्त किया, हम आपका संदेश उन तक पहुंचा देंगे। फिर वे तीनों चली गई, पर विजय कुमार के मन में सवाल घूमता रहा, इंदुमती ने ऐसा क्यों किया? विजय कुमार अब इंदुमती की चंचलता को भली भांति समझ चुका था। फिर भी वह एक पूरा महीना बिना उससे मिले, बिना उसकी एक झलक देखे चैन से नहीं रह पा रहा था। उसके मन में गहरी यह धारणा थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंदुमती उसका यह विनम्र निवेदन कभी अस्वीकार नहीं करेगी। एक दिन विजय कुमार ने उदास स्वर में माया से कहा, कृपया आप इंदुमती से कहें कि वह मेरे लिए रोटियां बना दे, मैं थोड़ी ही देर में फलियां छोड़कर वापस आ रहा हूं। माया ने मन ही मन विजय कुमार की चतुराई पर मुस्कान बिखेरी और बोली, जी, मैं अभी आपका संदेश इंदुमती तक पहुंचा देती हूँ। वह चली गई और विजय कुमार ने मन ही मन अपने देवता से प्रार्थना की कि इंदुमती अपने निर्णय को बदल दे और उसके सामने प्रकट हो जाए। लेकिन उसकी प्रार्थना व्यर्थ गई। इंदुमती ने संदेश भिजवाया कि जंगल में अग्नि का उपयोग करना उचित नहीं होगा, इसलिए हम वही भोजन करेंगे जो वनवासी ग्रहण करते हैं, अर्थात फलाहारी। ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा। इस उत्तर से विजय कुमार अत्यंत निराश हो गया। इतने लंबे समय से इंदुमती के साथ रहकर उसे यह एहसास हो चुका था कि इंदुमती अब उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। अचानक उससे दूरी की बात उसे विचलित कर गई। उसने गहरी सांस ली और हिरोशी से मिलने चला गया ताकि कुछ काम मिल सके जिससे उसका समय व्यतीत हो जाए। अब 1 महीना बीत चुका था। इंदुमती और विजय सिंह जंगल में रह रहे थे। इस दौरान तालाब के शीतल जल में स्नान करने से उनकी कांति लौट आई थी। झुर्रियां समाप्त हो गई थी और वे वनवासियों के साथ पूरी तरह से घुल मिल चुके थे। जब इंदुमती विजय सिंह के सामने आई तो विजय उसे देखते ही रह गया। उसकी त्वचा पहले से भी अधिक चमकदार और सुंदर हो गई थी। दोनों ने वनवासियों से विदा ली और अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उनकी मुलाकात सेठ सेठानी के बेटे और उनकी छोटी बच्ची से हुई। उन्होंने उन दोनों को समझाया और उनसे विदा लेकर अपने राज्य लौट आए। राज्य में पहुंचने पर इंदुमती ने विजय सिंह के साथ अपने पिता से मुलाकात की। इंदुमती के पिता अपनी बेटी को देखकर इतने प्रसन्न थे कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन विजय कुमार ने मौका पाकर इंदुमती को उसके चाचा की सारी साजिशों के बारे में बता दिया। इंदुमती को अब विजय कुमार पर पूरा विश्वास हो गया और साथ ही उसे यह भी पता चला कि उसके चाचा ने दहेज में राज्य मानने का षड्यंत्र क्यों रचा था। जब इंदुमती ने यह बात राजा रानी को बताई तो राजा भी अपनी बेटी को राज्य दहेज में देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। लेकिन तभी इंदुमती के चाचा ने उसके पिता और इंदुमती पर हमला कर दिया। विजय कुमार पहले से ही सतर्क था और उसने चाचा को रंगे हाथों पकड़कर कारागार में डाल दिया। अब विजय कुमार और इंदुमती ने बड़े प्यार से अपने जीवन की शुरुआत की। उनकी शादी हो चुकी थी और वे सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।